नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में आप तमाम का स्वागत करते हैं या आपको खुशामदीद कहते हैं उस चैनल के थ्रू जिसका नाम है वीनस एचडी। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बताता चलूं कि आज वीनस एचडी से मॉर्निंग डिलाइट का एक महीने का स्पेल ऑफ शुरू हो जाएगा, यानी रमज़ान से पहले जो है वो चीज़ों को शटल अप कर दिया जाता है, शफल अप कर दिया जाता है। और बिल्कुल मॉर्निंग डिलाइट को भी हम एक महीने की रुख्सत देंगे और रुख्सत देने के बाद जब वापस आएंगे इंशाल्लाह चैनल पर तो डिफरेंट चीज़ों के साथ वापस आएंगे। लेकिन आज के जो मेरे पहले गेस्ट मौजूद हैं वो वादे के साथ जाएंगे हम इसको, और कहते हैं कि जहां अच्छाई होती है वहां पर कुछ टाइम का स्पेल ब्रेक भी आता है। जिंदगी में जब ब्रेक ना आए तो जिंदगी बड़ी अपसेट सी हो जाती है। आप ये कहेंगे कि जिंदगी में अगर आप इंसान की बात करें तो आपको भी पूरे 15, 12, 14 घंटे जागने के बाद एक नैप चाहिए होता है, एक नींद चाहिए होती है। अंग्रेजी में बोले तो स्लीपिंग टाइम चाहिए होता है। और फिर जिंदगी में जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो फिर आपको तन्हाई भी चाहिए होती है। तो इस सारी जिंदगी के इम्तिजाज को असल जिंदगी कहते हैं। जिंदगी में स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम इसलिए बता रहा हूं कि बाद में अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं तो फिर आप कहते हैं कि बताया नहीं था। तो बिल्कुल जी, एक महीने की ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मॉर्निंग डिलाइट खत्म होने जा रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग डिलाइट जब रमजान करीम के बाद शुरू होगा, क्योंकि आप मुझे एक और निजी चैनल पर सहरी के फराइज सर अंजाम देते हुए देख सकेंगे और वहां पर भी साथ देना है। यहाँ की मोहब्बत अपनी जगह, क्योंकि मैं वीनस टेलीविजन के लिए ये कहूंगा स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा एक अरसे का स्पेल आया था कि जिसमें मैंने 3-4 साल टीवी को खैराबाद कह दिया था। और उसके बाद जब पलटने की कोशिश की तो ये जरूर बताऊंगा कि कुछ लोगों ने बुलाया, टाइम दिया, कुछ लोगों ने मेरी सीवीज मंगवाई, उस पर समोसे रख के ही मुझे दिए, और फिर बिलाखिर एक दिन मुलाकात हुई यूसुफ भाई से। यहाँ पे उनका नाम भी लेना चाहूंगा। और उन्होंने मुझे फिर फरहान भाई से मिलवाया, और फरहान भाई से जब मिलवाया तो उसके बाद से आज तक फरहान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद आलम साहब की बात हो, नुमान भाई की बात हो, जावेद भाई की बात हो, रमीज़ भाई की बात हो, जाहिद भाई की बात हो, इवन हमारे छुट्टी मास्टर जो हैं हमारे जाकिर साहब, उनकी बात हो, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, पीसीआर, एमसीआर, जितने भी तमाम लोगों के जुड़ने की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मौजूद हूँ वीनस टेलीविज़न पर। और जहाँ पर भी जाता हूँ प्रोग्राम शुरू किया था सबसे पहला, अगर मेरे प्रोग्राम की बात करें तो हमने जो है वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स सॉरी हमने वो किया था, स्टॉक गाला किया था। थैंक यू रमीज भाई। स्टॉक गाला से शुरू किया था, उसके बाद जो है वो फिर एक प्रोग्राम मुझे ऑफर हुआ जो कि मैंने खुद ही लिखा, मेरी कामयाबी। उसी के साथ मुझे हिकमत और रूहानियत ऑफर हो गया। हिकमत और रूहानियत मैंने खुद थोड़ा सा, क्योंकि टाइम का इशू था, उसको छोड़ा। फिर जिंदगी में आया, पिछले साल मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह से की थी। और इसके बाद कहते हैं जिंदगी में चेंजेस आती रहती हैं, और इस साल भी आप सहरी और अफ्तार देखेंगे बहुत खूबसूरत अंदाज में, जो कि वीनस एचडी और वीनस एंटरटेनमेंट दोनों मीडियम से इकट्ठा जाएगा। और फिर वाकई में मुझे ये जो टीम कान में बोलती है ना, रमीज़ भाई हो, मेरे जाहिद भाई हो, जो लोग यहाँ पर एक महीने के लिए, मैं इनको बहुत मिस करूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिंदगी में जिन्होंने फैमिली होने का सबूत दिया। ना सिर्फ फैमिली होने का सबूत दिया, लेकिन रमीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि हर मौके पर जहाँ मैं गिरता गया वहाँ वो संभालता गया। गुस्से में संभालता है, अच्छे प्यार से नहीं संभालता। ये बात उसकी है कि हमेशा गुस्सा एक ना यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं रखता, यहाँ पर प्यार से बात करता है। बात की जाए जाहिद भाई की तो जाहिद भाई भी यही चीज़ों को साथ लेकर चलते, वो जो एक उनका अरे क्या कर रहे हो भाई, तो वो अंदाज मुझे बड़ा याद आएगा। और वो कान में बोलना और वो फिर हंसाना, और एक सीरियस बात करते हुए जब जाहिद भाई बीच में कोई एक कहते हैं ना कि एक लुकमा सा दे देते हैं कान में, और वो प्रॉब्लम होती है कि लाइव ट्रांसमिशन है, मुझे हंसना भी नहीं है। तो लव यू ब्रदर्स, मैं सबको बहुत मिस करूंगा। और इंशाल्लाह जिंदगी रही, सांसें चलती रही तो वापस जरूर लौट कर आऊंगा, और इस वादे के साथ ही जाऊंगा कि वापस आना है। लेकिन जिंदगी भी खैर, अगर दुनिया से रुखसत हो गया तो दुआ में याद रखिएगा, और अगर जिंदा रहा और जिंदगी ने चांस दिया तो दोबारा इसी चीज पर आप मुझे देखेंगे। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का स्टार्ट यही वाली बात कि कभी भी जिंदगी में आपको कुछ चीज पता लगे या आप किसी चीज पर कादिर हो जाएं, यानी आपको अल्लाह ताला एक गिरफ्त दे दे, तो कभी जो डिस्क्रिमिनेशन वाला बंदा है ना, या जिसको वो चीज नहीं मिली, उसके आगे पोर्ट्रेट ज्यादा ना करें। क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट करते हैं कहीं ना कहीं किसी से वो आपको बता रहा होगा। ख्वाह मेरी बात करें, अगर मैं रमीज़ को सामने रख लेते हैं, क्योंकि रमीज़ से काफ़ी कनेक्शन है मेरा। रमीज़ अगर कोई चीज़ हासिल कर लेता है और मैं अगर उसको मुझे दिखाता है बार बार, ऐसा होता है तो फिर मेरे दिल से कभी ना कभी बुराई निकल जाएगी। और वो कहते हैं कि वो वक्त वहीं पर थम जाता है और फिर वो चीज़ आपके लिए भी नेगेटिव साबित होती है। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा
कभी भी आपसे बुराई या कोई गलती हो जाए तो माफ़ी ज़रूर मांग लें। तो मैं तमाम चैनल के लोगों से, तमाम लोगों से यही कहूँगा कि मेरी वजह से जाने से पहले कि कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी फॉर इट। और जी, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ज़िंदगियों को सुधारने का काम करते हैं। राव भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इनको लाइन अप करवाया और लाइन अप करवाने के बाद कहा कि जा लड़के कर ले आज का आखिरी शो। तो राव भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, बाकी कनेक्शन इनके ऑफिस में मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन के समी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो समी भाई, मैंने आपका बहुत दिमाग खाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत और शुक्रिया भी कि आप आए शो पर। नहीं, राव करामत के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। और आपने मुझे बताया कि भाई आना है और लास्ट प्रोग्राम आपने करना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ शाहरुख तारिक मौजूद है, जो कि एक लेडी हैं और नाम शाहरुख है। तो मुझे भी जब 2 दफा इन्होंने बताया तो मैंने तीसरी दफा भी कंफर्म किया कि मुझसे पूछ रही है या अपना बता रही हैं। तो ये जो हेड ऑफ एडमिन है माशाल्लाह ऑल मैच मेकर एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं ठीक ठाक। शाहरुख नाम जो है वो किस वजह से आपको, मतलब पड़ोसी मुल्क के हीरो पसंद था आपके घर वालों को या वो स्टाइल पसंद था, क्या था? नहीं, उस टाइम तो वो हीरो कामयाब नहीं थे जिस अभी वक्त भी मेरा नाम आप लोग कामयाब रखा गया। हैं। तो मेरी फुप्पी ने रखा था मेरा नाम, उनके शायद किसी फ्रेंड का था या उनके भाई का था, तो वो बड़ा इंस्पायर हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाम का कहते हैं बहुत असर होता है। जी। तो शाहरुख जो है वो बचपन में एक लड़की थी या वो लड़कों वाले काम ही करती थी? कहते हैं ना कि आपने क्रिकेट खेलना, कंचे खेलना, जाके दो मार्केट से सौदा लेकर आना, यानी एक बच्ची थी जो कि घर घर खेलती थी या करती थी? कैसी बच्ची थी? नहीं, मैं घर घर खेलने वाली बच्ची थी। गुस्से वाली थी? नहीं, गुस्से वाली नहीं थी। मैं बहुत सॉफ्ट नेचर रही हूँ हमेशा से। नहीं माशाल्लाह, ये तो मुझसे आपसे बात करते हुए बड़ी मुझे अच्छी अच्छी बातें मैंने इनसे की, क्योंकि मैंने हमेशा ये याद रखिए समी भाई, आपसे प्रोग्राम के स्टार्ट में इजाजत लूंगा मैम आपसे भी, कि मैं वही घरेलू सवाल करूंगा अगर आप लोग इजाजत दें जो कि माशरे में चल रहे हैं। इजाजत है? जी, सबसे पहले समी भाई से बात करेंगे। समी भाई, आजकल बड़ा रिश्तों का फुकदान है कि लड़का होगा लंगूर चाहिए होर, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहली बात कि मेरी उम्र तो 50 साल है, लड़की मुझे एमफिल, पीएचडी, एएचडी, ओएचडी, जो भी एचडी जितने लगते जाते हैं, ठीक है, वो सब चाहिए, लेकिन 22 साल की होनी चाहिए। 22। तो मुझे ये बताएं कि ये फुकदान कैसे आप लोग फिर हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं उसको, या शाहरुख की तरह भेज देते हैं? आप देखें इसको। देखिए, ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं और बल्कि फीमेल्स में ज़्यादा ये होता है कि लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा अपने मकान, गाड़ी वाड़ी। अब वो बेचारा अभी उसने तालीम हासिल की है, क्वालिफिकेशन पे अभी वो गुजरा है इस मराइल से, अभी बिजनेस के उसमें आए नहीं है। बाप दादाओं की जायदाद पे अगर वो चल करना चाह रहा है तो कर लें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। वो पहले अपने आप को सेट करेगा, फिर करेगा ना शादी। अब वो लड़कियां जो एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं भाई हमें तो करना ही करना है, ऐसा प्रपोजल चाहिए। यही मामला लड़कों के भी हैं कि हमें लड़की ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। मैं कहता हूँ लड़की देखने जाओ तो पहले घर में शीशा देख के जरूर जाओ। ऐसा ही नहीं। और दूसरी बात ये होती है, आप मुझे ये बताएं कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, मैं बिल्कुल यही बात करूंगा, समी में पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि लड़के से शाहरुख भी इत्तेफाक करेंगे कि लड़के हो या लड़कियां, आजकल तालीम के साथ कुछ ना कुछ आपको साइड पे करना है। चाहे आप ट्यूशंस दे रहे हैं, आप घर पे सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, आप पार्लर के अंदर काम कर रहे हैं, या आप किसी भी फर्म के साथ एसोसिएटेड है, थोड़ा बहुत आपको इनकम चाहिए जिसके थ्रू आप अपने रोज के एक्सपेंडिचर्स को हैंडल कर सकें। यानी अगर आप बस से भी जाते हैं तो बस का भी किराया छोटी सी जगह का 50 रुपए हो गया। मैं एक अरसे बाद बस में बैठा तो उसके अंदर मैंने पूछा, अच्छा मुझे ये था 20-30 रुपए होगा किराया। उसने कहा सर यहाँ जाना है तो 50 रुपए वरना 80 रुपए। ऐसा ही है, ऐसी बात पक्की वाली बात है। तो कहता है क्योंकि वो चिंची और आजकल जो टैक्सी सर्विस, सॉरी बाइक सर्विसेज चली हैं तो वो इजीली रहती हैं। तो मैंने काफी अरसे बाद कहा एक मौज करते हैं, तो वो चीज होती है। तो आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि वो बच्चा बेचारा जो इतना मेहनत रगड़े खा के पढ़ के निकला है, उसको कौन सी 2 लाख की जॉब डायरेक्ट मिल जाएगी? देखिए यही तो है वजह कि डिमांड जो है ना बहुत लोगों की हो चुकी है। उस वजह से 20 साल की लड़की 30 साल की हो गई है, लेकिन डिमांडें खत्म नहीं हो रही हैं। अच्छा, आजकल ये शाहरुख, मेरा आपसे सवाल है, वालिदा का बड़ा रोल एक प्ले होता है कि जब रिश्ते वाले आते हैं, लड़की बेचारी को तो वैसे चुप करके बिठाते हैं, वो बाद में जाके नाक में दम करती है, लेकिन मसला ये कि जब शुरू में चुप करके बिठाते हैं तो माएँ बड़ी बोल रही होती हैं, काम तो ये नहीं कर सकती, वो एक पांडा शांडा वाला काम है, वो आएंगे तो वो भाई आपको खाना देकर चले जाएंगे और ये सब चीजें। तो ये आप मुझे बताएं कि ये कितना हद तक बेहतर है?
नहीं, ये हमारे माशरे का इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, क्योंकि देखें हमारे टाइम में हम लोगों को फैमिली वैल्यूज़ लड़कियों को भी लड़कों को सिखाई जाती थी कि भाई एक लड़की है, उसकी शादी होनी है तो उसने सबसे पहले जाके जो है वो अपने ससुराल वालों के दिल में एक जगह बनानी है, खिदमत करनी है, सबकी इज्जत करनी है। लेकिन आजकल जो है लड़कियां पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, लेकिन हमने भी देखें पढ़ाई भी की है, तालीम भी हासिल की है और हमें फैमिली वैल्यूज़ भी साथ साथ हमारी माओ ने सिखाई हैं। मगर आजकल की जो वालदाएँ हैं वो थोड़ा सा स्पॉइल कर रही हैं लड़कियों को, इस हवाले से वो खुद ही कह देती हैं कि जी हमारी बेटी को खाना पकाना नहीं आता, ये तो पढ़ाई में ही लगी रहती अच्छा, है। बर्तन धोने नहीं आते? जी। बर्तन में कौन सा रॉकेट साइंस है कि बिल्कुल। चांद पे जाके साबुन लेकर आएंगे, बादलों जी को हाँ, निचोड़ के बिल्कुल। पानी आएगा? मतलब ऐसा नॉर्मल ही। है, बर्तन धोना और कोई बड़ी बात नहीं ये है। भी सीख देते हैं आजकल के वालिदैन को। मैंने खुद, हमारा तो ज़ाहिर है डेली का एक्सपीरियंस होता रहता है कि वो बच्चियों को पहले से ही कह देते हैं कि भाई किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पीछे बैठे हैं। जबकि हमारे टाइम में हमें ही जो है डांट दिया जाता था, या कोई भी ऐसी बात होती है ये बात हमारी होती थी या नहीं वालिदाएं। होती थी? जी शाहरुख, मैं बिल्कुल आपसे बोलूंगा कि आप लड़की हैं तो आप ज्यादा इसको बेहतर बताएंगी कि बेटा ससुराल में ये चीजें हमने भी देखी है, कोई और बात करनी है तो करो, बिल्कुल ये चीजें छोड़ दो। बिल्कुल ऐसा कि होता था या नहीं अपने होता था? प्रॉब्लम्स अपने घर तक ही महदूद रखो। हमारे माँ बाप के घर आना है, हंसी खुशी आओ, हंसी खुशी अपने घर जाओ। जबरदस्त ये जबरदस्त। चीजें तभी सिखाई कामयाब जाती बैठी थी। हैं आप यहाँ बिल्कुल पे। देखें इसी तरह से कामयाब होते थे उस टाइम। हमारे जमानों में रिश्तों के इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे जो कि आजकल वालदैन को तो फेस करने पड़ ही रहे हैं, लेकिन बीइंग अ मैच मेकर हमें भी फेस करना पड़ रहा होता है फिर, कि उनकी जो डिमांड्स होती हैं ना वो फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज होती है, अच्छा चलें, कॉम्प्रोमाइज हो गया, अगर शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज हो गया समीर भाई, तो लड़की फिर इतनी अमीर हो कि बस हीरे तो वो घर से ऐसे हाथ डाले और हीरे निकाल के देते, ऐसा भी होता है? ये लड़का फिर इतना अमीर हो कि वो बस कहते हैं कि चांद पे सुबह जाए तो रात में जमीन पे वापस आ जाए, ऐसा? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जी जी ये कुदरती अमल है। जी जी। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, और जो कुछ सोचा होता है उसके उसके लिए उसने against होते सोचा हैं, पता ही उसको नहीं होता। जिंदगी कहते हैं ना। तो बहरहाल बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास ऐसे, हम्म, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, या हमारे मैच मेकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। हम्म। तो खैर कहीं ना कहीं से वो कहीं और कर लेते हैं। होता ही है कि फिर वो जोड़ ही नहीं नजर आता। ऐसा ही है। ऐसा ही होता है, डिमांड भी कुछ और होती है। वो हाइट छोटी हो गई, काले रंग का कोई बंदा साथ लेके घूम रही होंगी, हाइट हालांकि छोटी होगी, ये अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूं समीर भाई, जो थोड़े सांवले कलर के होते हैं ना लड़के, आते बड़े डैशिंग है। एक बात मैंने देखी है, बड़े उनके ना कैमरा फोटोजेनिक बड़े होते हैं ये लोग। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं कि आपकी जब शादी हुई थी, हाथ पीले करने की बात जब आई थी, तो आप ऐसे रुमाल रख के शर्माते थे या आप प्रॉपर्ली ऐसे बैठे क्योंकि आपको पता था आगे जाके भी यही बिजनेस करना, लोगों के जोड़े बनाने, मेरा बन जाए फिर देखिए देखेंगे? मैं बताऊं आपको, पहले की जो शादियां थी ना माँ बाप के फैसलों से होती थी। अब तो लड़का लड़की खुद ही लगे हुए हैं, हाँ जी। फेसबुक पे आइडिया बनाई हुई हैं। ये गंदे गंदे काम है वैसे ऑनेस्टली, जब से ये फेसबुक और ये जो क्या कहते हैं स्नैपचैट है और बिल्कुल, दूसरा इंस्टा इंस्टा है, है, ये चीजें जी। जब से आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने शुरू हुई तो इसमें झूठ भी बढ़ा है। देखिए व्हाट्सएप पे बहुत से मैच मेकर्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें जी, जी। क्लाइंट्स भी बैठे हुए हैं। जी जी। बहुत से ग्रुपों में क्लाइंट भी होते हैं, वहाँ पे भी वो सर्चिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं फैसला। जो माँ बाप का जो फैसला होता है वो सही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा होगा पुरानी शादियाँ आज तक कामयाब हैं, और नई शादियाँ जो हैं वो कौन तोड़ रहा है? नंदे हैं, दोस्त है, बाप, एक दूसरे की देखा देखी। कोई फना के पास तो गाड़ी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं, असल में समीर भाई यहाँ पर मैं भी एक बात बोलूंगा कि जो लड़का होता है या लड़की होती है ना, वो इतनी बम के गोले छोड़ देते हैं शादी से पहले कि लड़का वही कहता है ना कि अगर मैं थोड़ी सी विद सॉरी अगर किसी को बुरा लगे कि जानू घर में लाइट नहीं तो चांद का पीस तोड़ के ले आऊंगा, घर में लाइट नहीं जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आजकल में तो जिंदगी में ऐसा होता नहीं है ना, तो ये चीजें होती है। तो अच्छा ये बताएं कि आपकी जब शादी हुई कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरी तो शादी को काफी टाइम हो गया। उस वक्त ये थे फोन शोन या मोबाइल शोबाइल? हाँ, मोबाइल नहीं है इस वक्त। फोन तो होगा, अब इतना पुरानी भी नहीं है आपकी शादी। तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी भाभी जी के साथ कोई तारे शारे तोड़े, ऐसा कुछ कर नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं। पक्की बात है, जेंटलमैन थे आप? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट। या आप देखिए, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जब ये मोबाइल्स नहीं होते थे तो लड़के ताक में रहते थे कि लड़की कब बेगम या मंगेतर शॉपिंग करने लेके, तो उसी दुकान पर पहुंच जाते थे लड़कों का ग्रुप में से पूछ पूछा के। आपने कभी ऐसा किया कि कहीं वो लहंगा खरीदने जा रही हैं? क्योंकि अब वालिद साहब भी हमारे बिल्कुल सख्त मिजाज के थे, मैं भी सख्त मिजाज का ही हूँ। जबरदस्त। आपके बच्चे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी रिश्ते उन पे छोड़े या आप खुद करवाएंगे? देखिए ये नसीब की बात है, ये तो है, मैं बता रहा हूँ ना। हम अगर सोच के बैठ जाएं, होना कुछ और होगा ऐसा जो ही अल्लाह है। ताला को मंजूर होगा। ऐसा ही है। बहुत से क्लाइंट हमारे ऐसे हैं, सोच के कुछ आते हैं, होता कुछ और है। सही। बात दफा अभी आप फेसबुक खोलें, वहाँ देखें कितनी भरमार लगी हुई है।
अच्छा लेकिन एक बात मैं बोले, ये सॉरी टू से, अगर कोई ऑथेंटिक बंदा है तो वो अपने ग्रुप में ऐड करे, वरना लोग नंबर्स लेके ना लोगों को गलत गलत कॉल्स कर रहे होते हैं 2 बजे के बाद, फिर कॉल्स कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप तो वैसे ही फ्री है, जब भी करें आप, जहां पे आपको डेटा मिल जाएगी, आपको नेटवर्क की सहूलत मौजूद हो। तो इस मिजाज पे आप क्या कहेंगे? मैं पूछूंगा शाहरुख आपसे, मेरा सवाल यह है कि जब मैच मेकर के पास कुछ लोग आते हैं, आपके पास कोई आया, जैसे फर्ज करें मैं आपके पास आया कि मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, या फर्ज करें हम फिर डिवोर्स पर भी जाएंगे, ठीक है, तो जो कवारों के लिए आते हैं, तो आपके पहले के क्या क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास अगर कोई आता है इस प्रोग्राम को देखकर, रमजान के अंदर कोई आपसे कांटेक्ट करता है, जी मैं इनका नंबर भी आपको दूंगा तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, और जेंटली मैं आपको ये बोलूंगा कि दे आर द ऑथेंटिक ग्रुप्स पीपल कि जो आपको सही मैच करवाएंगे। देखिए मैच करवाना इनका काम है, नसीब नहीं लिख सकते, नसीब तो वालिदैन नहीं लिख सकते जो मोहब्बत से दुनिया में आपको लेकर आते हैं। जी जी जब हमारे पास आते हैं पेरेंट्स वगैरह हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो पहले तो हम उनसे डिटेल्स इनिशियली कॉल पे अगर बात होती है तो ले लेते हैं इनिशियली डिटेल्स उनके बच्चों की, और वैसे हमारा जो एक प्रॉपर एक फॉर्म बना हुआ होता है, फॉर्मेट है, वो फिर हम उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं, वो उसको फिलअप करके हमें भेजते हैं अपने बच्चों की पिक्चर्स के साथ। फिर हमारे पास जो भी उनका कंपैटिबल मैच होता है वो हम उनको पिक्चर्स वगैरह भी शो करते हैं। सही जी, और ये कि हमारी रजिस्ट्रेशन, हम चार्जेस ज़ाहिर है हमारी पेड सर्विसेज है, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन हम वर्किंग किसी पर नहीं करते। क्लाइंट हमारे पास बाकायदा रजिस्टर्ड होगा, उसकी एक ऑफिशियल प्रोफाइल बनाई जाती है, उसको रजिस्ट्रेशन कोड हम देते हैं, उसके बाद फिर उसके लिए हमारा एक फिर पूरी हमारी वो तो नहीं QR कोड स्कैन करें और आप सामने आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और व्हाट्सएप पे ग्रुप हमारे कुछ बने हुए हैं टाइटल्स के हिसाब से, तो हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं हम लोग फिर एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जो कुछ रेफरेंस से होते हैं, जिन फैमिलीज़ के बारे में थोड़ी हमें नो हाउ होती है, तो ये कि उनके बारे में हम अच्छा फीडबैक भी दे देते हैं अगली फैमिली को कि भाई ये अच्छे लोग हैं, इनसे आप रब्ता कीजिए, बात कीजिए। अच्छा मेरे जाहिद भाई कह रहे हैं फोन कान में कि उनको एक रिश्ता, जो आपको माइक लगा कर गए अभी, क्योंकि वैसे तो ये हमारे प्रोडक्शन की चीजों को देख रहे होते हैं, PCR में बैठते हैं हमारे, लेकिन उनको एक रिश्ता दरकार है बाहर का। वो कह रहे हैं भाई कि हम आपको फीस तब देंगे जब हम बाहर पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास डेली इस तरह के बहुत से क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमने उधर भी करा दी, हमने इधर भी करा दी। हर क्लाइंट 10 जगह से घूम के ना आता हमारे ही पास है, सही। और वो हमें पता चल जाता है उसकी प्रोफाइल देख के, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो बाहर अब्रॉड में भी है, जो मैच मेकर्स हैं, वो ज़ाहिर है हमारे पार्टनर्स हैं, हमारा लिंक होता है ना उनके क्योंकि साथ। समी भाई ने ही ये जी। सबको एक कहते हैं ना दरख्त की शाखें लगा कर दी हैं, फ्रेंचाइजेस खोल के दी हैं। ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन समझने के एक फाउंडेशन है, ये बुनियाद है, और यहीं से फिर सब माशाल्लाह से सीख कर जो है वो अपना सारा इंडिविजुअल वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि जो इस तरह से कहते हैं, सब हमारे साथ है, कनेक्शन में है। तो जो ये कहते हैं ना कि आप पहले दिखा दें, आप पहले करवा दें, तो हमारी तरफ से सॉरी होता है। अच्छा जी, आप एक चीज मैं आपको और बोलूंगा समी भाई, आपसे भी है कि देखिए QR कोड जो आजकल चला है ना, उसमें सब चीजें हिडन हो जाती हैं जब तक आप उसको स्कैन नहीं करते, ठीक है। तो वैसे ये भी बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप किसी की प्रोफाइल को हाइड करना चाहते हैं, या कुछ लोग होते हैं जैसे जो कहते हैं ना कि शरई पर्दा करने वाले लोग हैं, क्योंकि आजकल वाकई में रिश्तों का बहुत फुकदान है, हर कोई मैच मेकर की तरफ ही जा रहा है, तो उनके लिए वैसे ये आइडिया सही नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, इससे स्कैन तो दूर की बात है, मैं आपको ये बताऊं कि लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं कि आप आएँ, ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्लाइंट्स को कहा जा रहा है, और बल्कि क्लाइंट्स भी धड़ाधड़ जो है अपनी बेटियों की, बच्चियों की, बहनों की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, वहाँ पे डाल रहे हैं खुद क्लाइंट। सही। बल्कि उनको पता भी नहीं होता कि हमारी बहन बेटियों की तस्वीरें चल रही हैं, वेबसाइट पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि इस पे सख्ती से एक्शन होना चाहिए कि भाई ये वेबसाइट्स वगैरह जो है, जो कि हाइड नहीं की जाती, इनको पब्लिक किया हुआ है, ठीक, हर आदमी देख रहा है वहाँ जाके, ऐसा ही है। अब वो एक है, ठीक है जी, इनसे भाई हमें ये प्रपोजल समझ आया है, फिर उसको क्लिक करें, फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रोसेस होता है। तो बहरहाल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखें, एक रिश्ता कराने का सिलसिला जो होता है, मेरे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा फेसबुक में उनकी पोस्टिंग भी चल रही होती है, बाकायदा पिक्चर के साथ चल रही होती है, वो सब फेक होती हैं। ऐसा ही है। कौन चाहेगा कि हमारी बहन बेटी की तस्वीरें चले फेसबुक पे? ऐसा ही है। आप यकीन करें, ये हाल है कि पत्थर भी उठाएं, नीचे से कोई ना कोई निकलता है कि मैं मैच नहीं करूं। सही सही सही। मैंने जब शुरू किया था, उसमें गिनती के 3 से 4 ग्रुप थे, आज हजारों की तादाद में। सही सही सही। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप शुरू करते हैं ना किसी चीज को, तो लोग बड़े उससे इंस्पायर होते हैं ना। अच्छा, इंस्पायर होकर कुछ लोग उसको पॉजिटिव चीजों को कर देते हैं, कुछ लोग नेगेटिव चीजों को कर देते हैं। तो मैं सिंपल यही चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं तो वो समी भाई से राब्ता करें। अच्छा समी भाई, अगर हम बात करते हैं
आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की, तो वो शाहरुख बताएंगे या आप बताएंगे? शाहरुख मुझे बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, क्या कवारों के लिए डिफरेंट है, तलाक याफ्ता के लिए डिफरेंट है? अब कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके बच्चे बड़े हो गए, बीवियां की डेथ हो गई, तो वो चाहते हैं कि यार मैं किसी पर क्यों रिलाई करूं, मुझे भी एक जीवन साथी मिल जाए। वैसे जीवनसाथी.com भी है, तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो उस पर क्या फीस, क्या सबके लिए इक्वलेंट है, या कुछ नए जो फ्रेशर्स आ रहे होते हैं तो उनके लिए डिफरेंट है, जो डिवोर्स हैं उनके डिफरेंट है, जो मतलब एक एज में जाके शादी करें उनके लिए डिफरेंट है? नहीं, कुछ मैच मेकर्स हैं ऐसे जिन्होंने हर कैटेगरी की अलग फीसेस रखी हुई हैं कि जी डिमांडिंग प्रपोजल है तो ये डिवोर्सी है तो ऐसा इस तरह। लेकिन नहीं, हमारी ज़ाहिर है हम एक एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो है ना, हमारा बाकायदा एक फ़ी स्ट्रक्चर बना हुआ है। लोकल प्रपोजल के हमारे अलग चार्जेस हैं, जैसे कि 10,000 हमारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, और आफ्टर डन जब रिश्ता हो जाता है तो 30,000 हम लोग लेते हैं। इसी तरह अब्रॉड के हमारे अलग चार्जेस हैं, मिडिल ईस्ट का अगर है तो अलग है। वो मतलब हमने एक स्ट्रक्चर बना के दिरहम में है, वो डॉलर्स में है, इस तरह है, इस तरीके ठीक से है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो लोकल अगर कोई रिश्ता होता है तो उसका 10,000 रजिस्ट्रेशन है जी, और 30,000 बाद में टोटल 40,000 है। 40,000। अच्छा, जो 10,000 रजिस्ट्रेशन है वो 10,000 कितने अरसे के लिए वैलिड है? देखिए 3 मंथ्स का हमारा ड्यूरेशन होता है, और उसमें हम जो है 6 से 7 रिश्ते दिखाते हैं। ठीक है। देखिए डेली बेसिस पे जो क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि जी आपने आज हमें रिश्ते नहीं भेजे, तो ऐसा नहीं है कि हम 3-3 4-4 रिश्ते उन्हें उठा के डेली भेजें। हम वीकली उनको 1 या 2 रिश्ते जो हम कंपैटिबल होंगे वो हम दिखाएंगे। अगर वहाँ पे उन्हें ओके लगता है तो हम उनका कांटेक्ट करवा देंगे, नहीं लगता तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है ना? दिखाने का क्या तरीका है? वीडियो कॉल पर दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, बैकग्राउंड करते हैं, क्या करते हैं? देखिए लोकल प्रपोजल में तो यही होता है कि हम प्रोफाइल और पिक्चर्स उनको सेंड करते हैं, और इस चीज़ का भी हम बहुत सिक्योर रखते हैं बच्चियों की पिक्चर्स वगैरह को। और जिन क्लाइंट्स की तरफ से हमें जो है परमिशन नहीं होती, वो हम फिर ग्रुप्स में पोस्ट नहीं करते, वो हम फिर पर्सनल में अपने पार्टनर्स जो हमारे रिलायबल पार्टनर्स हैं उनके साथ ही शेयर करके इंडिविजुअल वर्क कर रहे होते हैं। अब्रॉड के प्रपोजल्स का ये है कि हाँ, हम वीडियो कॉल पे उनकी बात वगैरह करवाते हैं। समटाइम्स हम भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ जाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, के ताकि हम भी बीच में रहें और पता रहे हमें कि भाई उनकी आपस में क्या चीज़ बात असल हो में रही है। अब्रॉड में एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना शाहरुख कि मतलब वो लड़का तो मिलता है कवारा होकर ना, कि मैं कवारा हूँ, पता चलता है 150 बच्चों का बाप है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बताएं कि आप लोग उसमें भी कुछ सिक्योरिटी देते हैं? देखिए क्योंकि हमारे अब्रॉड में भी मैच मेकर्स वगैरह मौजूद हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ अगर ऐसी कोई प्रोफाइल हमें कुछ डाउटफुल लग रही होती है या नहीं उसकी डिटेल्स इतनी समझ में आ रही होती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ अपने पार्टनर्स के थ्रू थोड़ी उनकी वेरिफिकेशन करवाएं ना, क्योंकि वो लोग ज़ाहिर है वहाँ बैठे हैं, उनको वहाँ के ज़रा ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता है। वहाँ पर जो लेकिन है ना, ये कि फिर शादी भी तो हमारे थोड़ा कराची में, पाकिस्तान में है, वहाँ तो कहते रह लो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन नहीं, अब जो है ना रूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं। पिछले साल तक अब्रॉड जाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब इस 1 साल के दौरान जो है ना वहाँ के क्राइटेरिया काफ़ी चेंज हो पाकिस्तान गया के लिए है। बहुत मुश्किल हो बहुत गया। ज़्यादा मुश्किल, जो ये लड़के जो कह रहे होते हैं ना हमें बस पाकिस्तान से निकलना है, आप बस हमारी अब्रॉड में शादी करा दें, लड़की चाहे हमसे 10 साल भी बड़ी है, 2 बच्चे भी होंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, डाइवोर्स भी हो, बस हमें यहाँ से मूव होना है। तो ये कि अब वहाँ के लोग भी जो है ना अवेयर हो गए हैं इस चीज़ से, क्योंकि इस तरह की शादियाँ पे उनके माइंड में सिर्फ बाहर जाना तो होता है, उस शादी को निभाना नहीं होता। असल में मसला ही होता है, काफी लड़के शाहरुख प्रॉब्लम ये होती है। मैं आपको वाकया शेयर करूंगा, शाहरुख की बात समझ आता है। एक समी भाई जानने वाले थे, उनके बेटे ने कहा कि मुझे शादी करवा दें चाहे बुड्ढी हो ना, तो आंटी होंगी कोई 54-55 की, लड़का था 22-24 साल का, और माशाल्लाह 15 साल हो गया, आंटी वैसी की वैसी, बंदा बुड्ढा हो गया। तो ये कभी आपके साथ ऐसा रिश्ते में देखना रेयर होता है बहुत। व्हाट्सअप है या सोशल मीडिया है ना, इसने मैच मेकिंग काम को खराब किया हुआ है। ऐसा ही है। हर इंसान मैच मेकर बना हुआ है, तस्वीरें वायरल, नंबर वायरल। अच्छा, सुबह उसकी कसाई की दुकान होगी, शाम में वो मैच आप मेकर बना हुआ यकीन करें कि पहले के वक्तों में जब मैं नया काम मैंने शुरू किया था, आज से 12-13-14 साल पहले की बात है ये, मेरे पास टेलीफोन PTCL हुआ करते थे। उस वक्त मोबाइल का कोई सिलसिला नहीं था। मैच मेकर्स घर घर जाती थी रिश्ते दिखाने, साथ जाती थी। अब नहीं जाते आप लोग? नहीं, अब नहीं जाता। अब तो डायरेक्ट इंटरनेट पे रब्ता होता है भाई, वीडियो कॉल करा दी, सामना करा दिया उनको, अगर डन हो जाता है तो दोनों तरफ से कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाता है। सही। पहले तो ये होता है खवातीन जो है ना घर घर जाती थी, बल्कि मेरी एक है आंटी थी, वो आती थी बेचारी, बहन बनी हुई थी मेरी, ऑफिस में आती थी, कहती थी हाँ भाई मैं आज रजिस्ट्रेशन लेकर आई हूँ। मैं कहा कहाँ से आई है? लांडी से आ रही हूँ। मैंने कहा लांडी से आ रही है इतनी गर्मी में? कह रही हाँ 2 बसें बदल के आई हूँ। क्या रजिस्ट्रेशन मिली? 500 रुपये।
मैं बोलता था जैसे 500 रुपये के लिए आप लांडी चली गई, तो उनका जवाब होता था मेरे बच्चों को दूध का डब्बा तो आ जाता है इसमें। तो कहना मकसद अब लोग मेहनत से हक हलाल पाँच करते लाख रुपए लोग ले रहे हैं भाई, ये जो मैच मेकर भी नहीं है, उनको अलीफ बे पता ही नहीं है, बस अब ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, हम मैच मेकर हैं। बात ये, ना कोई ऑफिस, ना कोई तरीकेकार, ना कुछ। कुछ लोग तो चीजों के ओनर बन जाते हैं, होते ही नहीं है वहां पे, काम कर रहे होते नहीं, कहते हम इसके ओनर है। तो वही वाली बात है कि समझ नहीं आती ना चीजों की। तो मुझे ये बताएगा शाहरुख कि अब आपके पास अगर कोई लड़की आती है और वो कहती है लड़का तो अच्छा है, अम्मी पसंद नहीं है मुझे, तो आप क्या बोलती हैं फिर उनको? देखिए, हम बीइंग अ मैच मेकर हम लोग काउंसलिंग करते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं। समझाना तो ज़ाहिर है हमारा काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उनकी डिमांड्स इतनी होती हैं कि वो हम भी उसको जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो फिर उनको समझाया जाता है। कुछ होते हैं जो समझ भी जाते हैं कि अच्छा चलें ठीक है, फिर आप इस तरह नहीं तो ऐसा देख लें, ऐसा कर लें। लेकिन जो बाज़ होता है उनका यही कहना था कि नहीं जी, हमने आपको रजिस्ट्रेशन पे की है, तो अब आपने तो जो फैक्ट्री कोई लगाई हुई है शायद, उसमें से आप प्रिंट्स निकाल के हमें देती रहे कि हमने तो बस इतनी लंबा कद हो, तो ऐसा रंग हो, इतने लंबे बाल हो, ये सब हो। अच्छा, तो वैसे ये चाइना है। लगा वैसे कामों में ना, जो ऐसे खवातीन और मर्द है उनके तो लिए ये- एक स्पेसिफिकेशन जो है वो जी। आपको, आप एंटर करेंगे डिटेल, थोड़ी देर बाद बंदा बाहर आ जाएगा। ऐसा अच्छा, ही है। एक चीज होती है, एक शाहरुख भाई, समी भाई, मेरे साथ एक शो में एक हजरत मौजूद है, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ जानने वाली बच्चियां हैं, बड़ी बेचारी मासूम है ना, वो जो है वो चूंटी से भी डर जाती है, चींटी से भी डर जाती है। मैंने कहा यार ये वो बच्चियां होती है जो सब चीजों से डरती है, सिर्फ सास ससुर से नहीं डरती। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। तो ये क्या वजह है, ये क्या मतलब घर से? वैसे तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप ससुराल जाकर अपने ससुराल का पर्चा मैके से हल करवाते हैं तो फिर नतीजा फेलियर ही आता है। होता ये है कि देखिए, अगर उस घर में आपने देखा हो खुशहाली रहती है, जिस घर के अंदर कमरे के अंदर लड़ाई हो रही हो, यहाँ तक कि बच्चों को भी ना पता हो, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी नंदों को ही पता है, देवरों को ही पता है, आपस में सास को ही पता है, वो लड़ाई मजीद बढ़ती है इससे। तीसरा होता है जो घर ख़त्म करवाता है, अक्सर देखा गया है। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यह है, यकीन करें कि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं ना, अनमैरिड नहीं, डाइवोर्स आ रहे हैं, और डाइवोर्स की वजह सारी, अब ये देखें, डाइवोर्स का रीज़न ये कि मैं केस के लिए कोर्ट में था, वकील से मैंने बोला हाँ भाई क्या बात है यार, तो चलो ऊपर। कहने लगा एक 10 मिनट रुके समी भाई, मैं एक डाइवोर्स केस सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे सामने मियाँ बीवी आए और हंसते हुए आए, हंसते मुस्कुराते साथ गए, डाइवोर्स हो गई। ऐसा अच्छा, ही नहीं, है। मुझे एक दफा एक बंदे ने बोला, कहते हैं कि ना मैंने गुस्से में तलाक दी। मैंने कहा मुझे ऐसा बताया सभी भाई, आप तो शादीशुदा, अस्तगफिरुल्लाह, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपके सामने बीवी खूबसूरत लग रही है, पार्लर से आई हैं और वो दुनिया तारीफ कर रही है, तो आप कभी ऐसा तो नहीं बोले जाओ बेगम आज तुम खूबसूरत, तलाक 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 तलाक, तो गुस्से में ही होती है, और गुस्से को ही इसीलिए हराम करा दे दिया गया है। तो ये चीजें अगर आप समझ जाए तो जिंदगी में बेहतर होती हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर समी भाई ऐसा होता है, क्योंकि खवातीन की बातें मैं वहां पूछ रहा हूं आपसे, कि अगर दामाद अच्छा हो तो माएँ कहती हैं कि मेरी बेटी के कोई अच्छे कर्म थे, इतना खूबसूरत दामाद मिल गया, इतना पीबा है, बातें सुनता है, ठीक है। अपना बेटा ऐसा करे तो सारे कहते ये तो मैंने खुद ही जानवर पैदा किया। तो ये थोड़ा सा जो दोहरा हम इसको कहेंगे या डबल स्टैंडर्ड कहेंगे, बिल्कुल। ये क्यों है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, चाहे वो ससुराल हो, चाहे दोस्त अहबाब हो, या ख़ानदान हो, हमारे गेट टुगेदर में भी जो होता है, हमारे बल्कि मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन के अंदर भी होता है, लोग मेरे मुंह पे अच्छाई करेंगे, मेरी तारीफें करेंगे, लेकिन पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे ही है। ये मैं बताऊं, दुनियादारी है, चाहे वो घर के अंदर क्यों ना हो, बल्कि हमारे घर वाले भी बोलते होंगे यार अभी तक नहीं पहुंचा, पता नहीं कहाँ है ये नहीं। तो कहना मकसद ये वो कामयाब लोग हैं जो पुराने की तहजीब में चल रहे हैं, माँ बाप की जिन्होंने इज्जत रखी है। आजकल क्या है कि माँ बाप को, बल्कि एक खातून थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी, आए दिन लड़कियों को मना, लड़कों को मना, नहीं भाई नहीं करना नहीं करना। क्या वजह? कोई वजह नहीं है, डायरेक्ट लड़की ने खुद रब्ता कर लिया, भाई मेरी अम्मी को छोड़े आप, मुझे दिखाएं आप। जबरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जब आपके घर वाले ना, अच्छा बात सुने, दूसरी बात, अम्मी ने थोड़ी शादी करनी, असल में उसकी वजह पता क्या जी, थी? जी। उसकी वजह ये थी कि लड़की जॉब करती थी बैंक में, अच्छा, ओके। वो जानबूझ के उनकी वालदा नहीं कराना चाह रही थी। असल में कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, जब आपको ना आसाइशों की आदत पड़ जी। जाती है, चाहे वो बेटी की कमाई हो या बेटे की कमाई हो, तो फिर लोग ऐसा उस ही। आसाइश को नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि जी। एक हमारे इलाके में एक आंटी है, उनके बेटे की 2 डिवोर्स हो चुकी हैं। अच्छा, डिवोर्स का रीजन क्या है कि वो जब बेटा उनका शायद 6 महीने का था तो एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। वो सिंगल पेरेंट थी, उन्होंने पाला, अब वो बच्चे को शेयर नहीं कर सकती। अब ये अगर चीज़ बीवी है। बुलाती है तो वो ये कहती है कि इसने जादू टोना करवा दिया। जाहिर सी बात है, एक और बंदी बुला रही है घर में, वो किचन में उसको कोई काम है, देच का उठा दें,
आप बर्तन ऊपर पड़े में उतार के दे दे, मैं कद की छोटी हूँ। कहती बुलाती है तो बुलाती क्यों? तो 2 डिवोर्स हो गए, तो वो मैंने कहा भाई थोड़ा सा आराम ले, आंटी को जब अल्लाह खैर सला हो जाएगा फिर आप शादी करें, क्योंकि देखिए तीसरी अगर आपकी डिवोर्स होती तो लोग आपको फॉल्टी कहेंगे। लोग ये नहीं समझते कि आपके घर के क्या रीजंस थे। अब वो बच्चा बेचारा, वो जो भाई है, बच्चा तो नहीं है खैर, बड़े अंकल है, लेकिन वो उन्होंने दूसरी डिवोर्स भी इसलिए दी कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। अगर वो बीवी को लेकर अलहदा होते तो माँ कहाँ जाएगी? देखिए मुझे तो ऐसा ही लगता है इन तमाम केसेस में मर्द बेचारा ज्यादा मजलूम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जाहिर है माँ का रुतबा माँ का है, वो उनकी भी उनको डिनाई नहीं कर सकता, और बीवी को किसी की बेटी को ब्याह के लाया है तो वो उसके भी हकूक पूरे करना चाहता है। तो ये चीजें जो होते हैं ना, वो सास और बहू की लड़ाई में वो बेचारा मर्द जो है वो असल में एक चीज और होती है कि आपको अगर कोई बोलता है ना कुछ भी, जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं कि माँ की साइड से बोलेगा तो शादी क्यों की जब माँ की ही साइड लेनी थी, बीवी की साइड लेगा ये तो गुलाम हो गया, हमारे तो नसीब ही बुरे हैं, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो बच्चा बेचारा वैसे वाकई में ये ना इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर है ये, वैसे ये ड्रामों का भी कल्चर है, ये जो आजकल हमारे भी ड्रामों में जो दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब इंडिया पाकिस्तान एक ही थे ना। कराची में अब तो बहुत कम हो गए, पहले 2 इश्तिहारात बड़े चलते थे। एक तो ये कि लड़की अमेरिका में रहती है, माँ बाप नहीं है, बिजनेस में कोई अपना घर दामाद बनाना चाहती है, रास्ता करें फना नंबर पे मुसलसल आदमी फ़ोन लगे पीछे, सोचते कि हालांकि फेक होता है, वो फेक इश्तिहार चल रहे हैं। और एक वो होता है औरतों के लिए, ये तो था मर्दों के लिए, औरतों के लिए काले सिफली इल्म की काट करें और ये करें। औरतें तो ऐसी बात, महबूब आपके कदमों में, खाला बंगाल से सही इल्म करती हैं, ये चीज़ है कि भाई मुझे लग रहा है दीवारों पे लिखा है, सास ने कुछ किया है, बस ये इसी तशवीश में रहते हैं फिर वो। अच्छा, बंगाली खाला के पास खुद चले जाओ, उनकी अपनी सेहत इतनी खराब होती है, बंदा कहता है बाजी पहले दवाई ले ले, वैसा रुका नहीं। अपने आस्ताने इतने डरावने होते हैं, वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और होती है, एक दफा एक हजरत से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ना एक वो क्या कहते हैं, वो पता नहीं पत्थर वत्थर कोई है, ये तुम ले लो और तुम ना हीरे जवाहरात में खेलोगे। मैंने कहा भाई पहले इसको अपने पास रखो, अपने कपड़े देखो, फिर पहले चेंज वेंज करके आओ अच्छे तरीके से, जब अमीर हो जाओ फिर ये पत्थर मुझे दे देना। तो मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसे, असल में अकीदा। अब मैं आपको बताऊं, कागान नारायण में गया था, वहां से ना मुझे खूबसूरत पत्थर लगे थे, वहां आप देखोगा आपने जेल से ना गया नहीं, अभी गरीब आदमी। तो बहरहाल वो मैंने एक्वेरियम के लिए रख लिया था, उसमें टिश्यू रख के वो मैंने जैकेट वैकेट में रख लिया था। वापस में आया हूँ तो कराची एयरपोर्ट पे दोस्त आया था लेने, तो उसने ऐसी गले वाले लगा ये क्या है, मैंने कहा यार उसने तो फूल चढ़ा दिए होंगे आप गले में, यार ये बुजुर्ग ने दिए हैं और बड़े वो दिए हैं, करामत की वो है, करामत है, और जो रखेगा बरकत हो जाएगी, वहाँ बदमज़गी नहीं आएगी और ये नहीं होगा। कह रहा मुझे दे दे यार, मेरे घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं। अब यकीन करो को दे दिया मैंने, सही, मैं तो एक्वेरियम में डालने के लिए लाया था। बहरहाल वो 4 दिन के बाद है ना, मैंने उससे बोला यार वो पत्थर तो पहुँचा दे यार, कहने लगा नहीं यार वो मैंने खाला को दिया हुआ है, क्योंकि 4 दिन से हमारे घर में लड़ाई नहीं हुई, मैंने खाला को बताया ये बात। वो अकीदा है और क्या है। वो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि आप, एक नाम तो नहीं लूंगा, ब्रांडिंग हो जाएगी, जब भी आप सर की दर्द की नीले पत्ते में से सफेद गोली निकाल कर खाते तो आपके जहन में एक लाशऊर में बात है कि मैंने ये सफेद गोली खाई है, अब मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। गोली को थोड़ी पता आपके सर में दर्द है, गोली तो बस काम करेगी अपना। किसी भी दर्द के लिए गोली हम खाते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है, अब गोली को तो नहीं पता कौन सा दर्द है। अच्छा, स्पेसिफिकेशन है कि अगर टांग में दर्द है किसी को, आप मतलब आप गांव देहात में चले जाएं तो वो यही, या तो शेर वाली गोली, या तलवार वाली गोली, या ये नीले पत्ते वाली गोली, ऐसी 3 गोलियां ना, तो उनको इससे भी आराम आ जाता है। लेकिन हमें पता है कि वो एक ब्राउन पत्ते में 100 एमजी आएगी, जब तक वो मैं नहीं खाऊंगा तो पाँव में दर्द नहीं जाएगा। तो लाशऊर में जो बात होती है वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसे ही अता करूंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वही वाली चीजें कि जब आप, हमारे दूसरे गेस्ट भी आ चुके हैं सेकंड सेशन में, उनको भी हम इन करेंगे और उनके थ्रू हम बात करेंगे, कि उनको बुलाने का भी मकसद यही था कि आजकल जो शाहरुख हमारे यहाँ पे बातें होती है ना, कंधे पे रख के उनके बंदूक चलानी है, इस तरह के हम मदद नहीं करते, बल्कि मदद के बरक्स अगर हम कोई काम करते तो हम उसकी कहते हैं ना कि हमें उसकी वैल्यूज चाहिए, कि हमने सोशल मीडिया पे, अगर मैंने हजरत से बात की कि मुझे 500 रुपए की दवाई है, वो 600 रुपया देंगे लेकिन यहाँ पर रखकर तस्वीर खिंचवाएंगे। तो भाई मैंने पिछले साल भी देखा था, पिछले साल भी जो है वो चीजों को मैंने गौर किया, तो उनकी आंखों में जो एक निदामत होती है ना, वो रब से कनेक्शन होता है कि जब इसको दिया तो मुझ में क्या फॉल्ट था। और जो वो क्वेश्चन मार्क आता है ना, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपने उस शख्स को इतना मजबूर किया कि वो रब से जो है उसने कनेक्शन ऐसा जोड़ा कि क्वेश्चन आ गया ना कि क्यों ये, मैं क्यों नहीं।
ठीक है। Exactly. ऐसे ही बात मैं समी भाई के लिए करूंगा कि कुछ प्रॉब्लम थी ऑन एयर तो सारी चीजें शेयर नहीं करते, तो समी भाई ने वहां कहा कि आई एम देयर फॉर यू, मैं करूंगा, होगा, सब डन होगा, एंड थैंक यू फॉर दिस। लेकिन आज स्टार्ट अभी आपको मैं पकड़ना है, अब हम जो है जब दोबारा शुरू करेंगे तो अनाउंसमेंट जरा खुद करें ना, ये पकड़ूंगा फिर मैं मैंने इंशाल्लाह मैंने करामत से भी बोली थी ये बात, जी, क्योंकि जी। करामत ने ऑन ईयर ही बोला था। जी जी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम लोग जितने भी मैच मेकर्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। हम और- मॉर्निंग डिलाइट में ही रखेंगे, और एक दिन आप थ्रू कॉल्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मैच के हवाले से बात कर सकते हैं। हम डिफरेंट लोगों को यहाँ पर लाकर बिठाएंगे जो कि आपके एसोसिएशन के गुलदस्ते हैं, ठीक है जी। Sure. तो आप डन करके जा रहे हैं जी ये चीजें, फिर मैं इन दोनों को ही पकड़ूंगा, ये दोनों के इनके पास इनका नंबर तो है, इनके थ्रू इनको भी पकड़ लूंगा, ठीक है जी। तो हमने अब जो है वो इंशाल्लाह रमजान के बाद इस अनाउंसमेंट को करते हैं कि ये इसलिए अनाउंसमेंट भी करना है क्योंकि कुछ चीजें ऐसे कॉपी भी हो जाती है ना चेयर की, मेरे पास जी, आ जी, जाएंगी, ये कर बिल्कुल। लें। तो हम इस चीज को यहीं डन करें इस वजह से सॉरी, कि हम चाहेंगे कि अच्छे मैच आपको मिलें, ना सिर्फ अच्छे मैच मिलें बल्कि आप अपने जब रिश्तों में गुंजते चले जाते हैं तो चीजों को अच्छे तरीके से हम उसको आगे पोर्ट्रे भी करें। अच्छा जी समीम भाई, अब एक मैसेज हो जाए क्योंकि अभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम जब दूसरों गेस्ट को इन करेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन लड़कों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, फिर फाइनल मैसेजेस तो बाद में। देखिए मैं ये कहूँगा कि अपनी डिमांड देखें, जाहिर सी बात है कुछ जो मिडिल क्लास की जो लड़कियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी, डाइवोर्स हैं वो कहाँ जाएंगी। हर आदमी को बस अनमेरिड चाहिए और वेल एजुकेटेड चाहिए और जाहिर सी बात है पोश एरिया की लड़कियाँ चाहिए। सही। नहीं भाई, तो वो मिडिल क्लास वाली कहाँ जाएंगी। सही सही। तो जब आप लोग कर रहे हैं शादियाँ तो देखें उनसे भी करें। हाँ, बहुत से लोग हालांकि अच्छे खासे हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो उन बेवाओं से भी करें, तलाक याफ्ता से भी करें। ठीक ठीक ठीक। उनके आगे पीछे कोई बहुत से केसेस आते हैं मेरे पास, और मैं ठीक है। फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए राशन वगैरह ये सब करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो पता है ना, मैं मेरे पास तो इतने फ़ोन आते हैं और मैं विजिट भी करते रहते हैं हम लोग, तो देख के बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों में। ठीक है। अच्छा समीम भाई, ये कहा जा रहा है कि हम इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, फिर आपको दोबारा हम प्रोग्राम में बुलवाएंगे, ठीक है जी। तो मुझे जाते जाते सिर्फ आप ये बोलकर बता कर जाएं कि अगर कोई आपसे रब्ता कर सकते तो अपना नंबर जरूर बता दें मुझे। जी हाँ, कोई भी अगर सर्च करना चाहे तो आल मैच मेकर एसोसिएशन को सर्च कर सकता है। मोबाइल नंबर है मेरा 0312 663 5500, ठीक है, दोबारा बोलिएगा एक दफा। 0312 663 5500। ठीक है जी। इस नंबर पे आपसे कब से कब तक कांटेक्ट हो सकता है? 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे खुला नहीं, क्योंकि देखिए रात में जब आपका पर्सनल लाइफ होती है तो वो भी डिस्टर्ब होती है। नहीं नहीं, आप ऑफिस टाइम पे कर लें। मतलब 10 सुबह बजे तक 10 से एटलीस्ट 5, करें, 10 से उसके 5 बाद ना करें। अच्छा, ये बिजनेस नंबर है आपका? जी हाँ। हाँ, तो फिर इसको बंद कर दिया करें, घर वाले फिर आपका ना खराब कर देते हैं काम। अच्छा, शाहरुख का भी नंबर है। बिल्कुल, शाहरुख से मैं उनसे लूंगा। मुझे ये बताएं कि अब आपको जब भी कोई कांटेक्ट करता है रजिस्ट्रेशन से पहले, अगर वो कुछ काउंसलिंग चाहता है आपसे कि मुझे समी भाई ये काउंसलिंग कर आप दें, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप उसकी काउंसलिंग भी करते हैं? जी हाँ, काउंसलिंग करता हूँ बकायदा। ये शाहरुख क्या हैंड ओवर करके असिस्ट करती है मुझे ये। ठीक है। तो डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो एक एसोसिएशन चला रहा हूँ पूरी, आपने तो सब कुछ देखना होता है, ऐसी बात है। तो फिर हम शाहरुख की तरफ चलें। जी शाहरुख, पहले तो अपना नंबर बताइए सामने देखकर। जी, मेरा नंबर है 0307 935 1612। ठीक है जी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब चीज़ों को शफल कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, कुछ फीमेल हैं या कुछ जी। बच्चों के बाप हैं या वालदा हैं, वो जब आपसे कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे लेकिन हमारे ये मसले तो सॉल्व करें, तो फिर आप काउंसलिंग करती हैं, आप कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन होगी फिर बात होगी? नहीं नहीं, हम पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको उनके हिसाब से थोड़ा सा गाइड भी करते हैं कि जैसे बाज़ होते हैं सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें जी आप सिंगल लड़की दिखाएं, या अगर डाइवोर्स हो तो उसके बच्चे ना हो। अच्छा, अपने खुद के 4-5 बच्चे भी होंगे, पहली बीवी भी होगी, तो उस सूरत में फिर हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने एक अपना रूल बनाया हुआ है कि डाइवोर्स है तो फिर हम आपको डाइवोर्स ही दिखाएंगे। हम सिंगल क्यों दिखाएं आपको, जब सिंगल बच्ची को अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा हैंडसम बच्चा मिल सकता है तो फिर हम सिंगल को क्यों डाइवोर्स दिखाएं। 50 साल का बंदा जी। कहता है 14 साल की जी लड़की हाँ, चाहिए, वो भी बिल्कुल। गलत बात है। 55 के 60 के भी आ रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी 30 से ज़्यादा ना हो, तो फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती अच्छा, है एक थोड़ी चीज ना। और पूछूंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अच्छा, अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, जी, बच्चे जी। उनके 4 या 5 है, ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसी खातून से शादी करनी है, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स भी मैंने पढ़ा है, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, कि हमें ऐसी औरत चाहिए जो बच्चों को संभाले, मतलब वो माँ ना बन सके,
ऐसी खवातीन भी होती है ना जी, जिनके जी, जी। प्रॉब्लम होती है, फिर डिवोर्स हो जाती है, तो ऐसे रिश्ते भी होते हैं आपके जी, पास? जी, बिल्कुल आते हैं। इस ऐसे तरह के भी रिश्ते रिश्ते लोग आते हैं? हैं और करवाए भी हैं हमने। ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो होता है करवाना, उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ठीक लेकिन है। ये कि बहुत रेयर केसेज़ में लेकिन आ रहे, बल्कि ज़्यादातर आजकल बेहतर यही आ होता है रहे हैं क्योंकि इस देखिए तरह के। अब आप एक लड़की को जब ब्याह के लेकर जाते हैं तो उसके जी, भी अरमान होते हैं ना, जो एक बिल्कुल। बच्ची जा रही है या जी एक हाँ। खातून जा रही है तो उनका भी ये होता है कि नहीं यार अगर मेरी शादी हुई है चाहे लेट में हुई है लेकिन मुझे माँ बनना है, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। लड़के को भी होता है कि मुझे बाप बनना है, लेकिन अगर मर्द के बच्चे हैं तो उनको औलाद मिल जाएगी, क्योंकि जब अपने बच्चे होते हैं तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं हो जी सकती, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जो अपनी चीज होती है ना वो कहती है कि माँ खुद तो गीले पे सोती है बच्चे को नहीं सुलाती है, सही लेकिन है। दूसरे के बच्चे का थोड़ा सा भी किया बहुत ज्यादा हो जाता है। सही तो इसी बात। के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू सो आप मच। आए, और समी भाई आप वादा करके जा रहे हैं कि आपने जो है वो दोबारा आना है, और इंशाल्लाह अब दूसरे सेशन में हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे तो उनको हम खुशामदीद कहेंगे। इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक पैगाम देखने वालों के लिए क्या कहेंगे? जाते जाते इतना ही कहूँगा कि खुदारा अपनी डिमांडें कम करें और उन बच्चियों का भी सोचें जो मिडिल क्लास हैं, और ऐसे क्लाइंट जो कि डिमांड करते हैं और डिमांड करते करते 20 साल की लड़की 30 साल तक चली जाती है और कोई नहीं देखता। जैसे अभी ईशान ने एक बात बोली थी कि बच्चे वाली को दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अपने बच्चे के साथ एक्सेप्ट करवाना है उनको। ऐसा ना क्या करें, कंप्रोमाइज़ क्या करें। जबरदस्त। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीजन में जब आएंगे तो आप हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद जीशान। और जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था कि हमें दूसरे गेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनके कंधे पर रखकर हमने बंदूक चलानी है, यानी बंदूक इसलिए चलानी है, देखिए आप कभी भी कोई बात करते हैं ना तो ज़िंदगी में उन लोगों के शाने पर बंदूक रख के चलाई जाती है जो कि खुद उस चीज़ से एसोसिएटेड हों। अब मैं अगर जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, अगर मैं इनसे मेकअप के ऊपर बात करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, एक अकाउंटेंट है, तो जब इनसे मेरी बात हुई तो चीज़ों को मैंने पहले ही रेक्टिफाइड कर दिया था कि हमें किस मौजू पर बात करनी। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है कौसर अली अब्दुल्ला, अकाउंटेंट है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? जज़ाकल्लाह जी। सैफ अंटारिया जो हैं बिजनेसमैन हैं और साथ साथ इजाजत देते हैं कि इनके कंधे पर रख के बंदूक चला सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आप बुलाने का बहुत और एक चीज़ होती है कि जब क्योंकि आज वाइंड अप प्रोग्राम है तो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आज आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी इन दैट फॉर्म की, क्योंकि रमज़ान करीम है, फिर ट्रांसमिशन शुरू हो जाएंगी, सहरी इफ्तार ट्रांसमिशन है, तो वो फिर आप मॉर्निंग शो तो नहीं कर सकते, फिर मॉर्निंग शो करेंगे तो फिर ऑफिस किस वक्त जाएंगे, तो ये चीज़ होती है। तो सवालात का सिलसिला इजाज़त। अच्छा जी सैफ भाई, आपसे पहला सवाल है मेरा, मुझे ये बताइएगा कि हम मदद का जज्बा तो रखते हैं ना, मदद करना हर एक को अच्छा लगता है, मदद के लिए हम ये कहते हैं कि रमज़ान करीम एक ऐसा महीना है जिसमें बढ़ चढ़ कर कराची में हम जो देखते हैं जगह जगह पे आपके दस्तरखान लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अगर किसी की 100 रुपए की भी मदद करते हैं तो फेसबुक पर तस्वीर ज़रूर डालते हैं उस बंदे की, लेते हैं, तो जो आंखों के अंदर एक दुख, दर्द, तकलीफ होती है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मदद, ये ही थोड़ा सा जो है ना एक लोगों के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड और वो होता है, यार मेरी मदद क्यों कर रहा है, मदद तो अल्लाह मियाँ करेंगे, हम तो वसीला हैं। ऐसे ही तो मदद नहीं कहते हम जिस टीम से मेरा ताल्लुक़ है, कारोबार अपनी जगह पे, एज फैक्टर ना करें, क्योंकि एज लोग कहते हैं कि जी सारी ज़िंदगी पहले आप पढ़ लें, एक पढ़ने का दौर आता है, एक आपका जो है वो स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, फिर आपका कमाने का दौर आता है, फिर आपका सेटल होने का दौर आता है, और फिर आप कहते हैं अब सब कुछ कर लिया, अब लौटाने का दौर है। तो लौटाने की एज क्या है? इस वजह से कोई एज होती ही नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लोग बाज़ दफ़ा ये कहते हैं सब कुछ कर लिया ना, अब लौटाने की एज है। ये जो दिखावे की बात आपने की, लौटाने के लिए तो मैं बड़ा फॉन्डली कहता हूँ कि हमें नहीं पता। मैंने एक जगह बहुत अच्छा पढ़ा था कि भाई ज़िंदगी के 2 सिरे हैं, पैदाइश और मौत, और दोनों सिरे आपके हाथ में नहीं है। जब दोनों सिरे हाथ में नहीं है तो कल का इंतज़ार या उस वक्त का इंतज़ार क्यों करना कि इस स्टेज पे आके या मैंने अपनी ज़िंदगी प्लान की हुई है और मैं किसी के काम आऊँगा, मदद नहीं कर सकते।
अब ये जो आपने एक बात की कि जी तस्वीर खिंचवाना, वीडियो बनवाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, उसको मैं दो तरीके से लेता हूँ। सही। एक वो जो आप कहते हैं वाकई दिखावा है, जो दिखाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, और जो करने वाले हैं ना वो दिखाना नहीं चाहते। उसमें आप सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया में कुछ एक रील्स ऐसी होती हैं कि जो मैं उसको इस तरह लेता हूँ एज एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। सही। अगर आप उसको इस एंगल से देखें कि यार ज़ीशान अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक हमारे पास सोशल मीडिया, पहले अगर सोशल मीडिया नहीं था हमारे ज़माने में, तो आप अगर कोई काम करते तो अपने साथ जो है ना वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर लेके चलते थे। अब तो आप खुद ही अपनी सेल्फी ली, उसी को सामने लिया और वो कर लिया। अगर आप उसको इस तरह लेके चलते हैं कि जी मुझे सिर्फ दिखावा करना है, तो बेहतर है कि ना करें। सही। क्योंकि जो आप काम करते हैं वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो अगर आप सिर्फ नाम करने के लिए काम करें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्द सोशल मीडिया से, उस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका बनावटी है। आप कब तक बनावटी ज़िंदगी गुजारेंगे? असल चेहरा सामने आना ही आना है, जो आप हैं वो रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बात को ही मैं फ्रेंड करूंगा कि अगर आपने मदद करनी है ना, आपने मेरी मदद करनी है, ठीक है जी। आप सोशल मीडिया पर आकर ये बोल सकते हैं कि मैं एक फैमिली की मदद करना चाहता हूँ, ज़ीशान की मदद करना चाहता हूँ। ज़ीशान दुनिया में करोड़ों हैं, स्पेसिफिकेशन तो मेरे नाम से नहीं आएगी ना। लेकिन आप जब मदद करते हुए या किसी को फैसिलिटेट करते हुए, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ, तो मैंने एक खातून का देखा था लास्ट ईयर था कि उनको 1000 रुपया दिया गया, और 1000 रुपये के साथ उस खातून ने दुपट्टा यूं करके लिया हुआ था, मतलब चेहरा ढक रही थी, तो हटा के बाकायदा दुपट्टा 1000 रुपये यहाँ रखा था, और उसके बाकायदा जब मूवी बन रही थी तो उनके आंसू गिर रहे थे। तो वो बंदा बार बार बोल रहा था, बीबी ऊपर देखो तस्वीर बन रही है। तो फिर मैं कभी भी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बदकिरदारी वाली लैंग्वेज यूज़ ना करूं। वहाँ मैंने फेसबुक पर ही अच्छे कलामात से उनको नवाजा था कि आप ये देखिए कि वो रो रही है भाई, और वो आंसू नीचे गिरने से पहले अल्लाह ताला आपके लिए सख्त अजाब जो है वो रख देगा वहां पे। और वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने यतीम को रुलाया तो अल्लाह ताला पूछता है कि इसको किसने रुलाया, तो बताते हैं फरिश्ते किसने, तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर इसको चुप किसने कराया, बताते हैं कि इसने चुप कराया, तो अल्लाह ताला कहता है मुझे मेरी खुदाई की कसम जिसने इसका आंसू पोंछा, मैंने उसके लिए जन्नत में महल तामीर कर दिया। तो अब ये चीज यहां पर मौजूद होती है कि आप लोगों को फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं कि कल सर भाई आप पे ही रख के करूंगा कि आप बिजनेसमैन है, कल आपका जो भी ABCD कोई भी बिजनेस है, आपका गोल्ड का बिजनेस है अगर, तो कल मेरी दुकान पर लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि मेरी तस्वीर तो लगी हुई है ना मेरी दुकान के बाहर, तो लोग बोलेंगे यार ये मदद करता है। वो वाली चीज, मदद एक हाथ से करें दूसरे हाथ को पता ना लगे, वो मदद होती है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि रोज़े क़यामत फिर आप कहते हैं ना कि आप उस सवाब के हकदार नहीं होंगे ना, क्योंकि सवाब तो आपने दुनिया में बटोर लिया, वाह करवा ली अपनी। तो फिर हमारे यहाँ पर ये मिथ्स भी बड़ी क्रिएटेड है, हाँ जी मैं तो अल्लाह के लिए करता हूँ, जो कोई बात आपकी है। जो मदद की जाती है फिर उसका दिखावा नहीं होता, और जो दिखावा होता है वो मदद नहीं होती या फैसिलिटेशन नहीं होती है। नहीं, आपने जैसे कहा ना, देखें अब इस तरह तो फ़र्द वाहिद के अलावा हमारे अपने मुल्क में भी, दुनिया भर में, हमारे शहर में फ़र्द वाहिद भी अपना नाम ऐसा कर चुके हैं कि लोग उन पर भरोसा करते हैं। अब मैं सिर्फ कारोबारी शख्स के हिसाब से नहीं हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अपनी टीम के साथ जो कर सकते हैं कम्युनिटी सर्विसेज, वेलफेयर, जो हेल्थ सेक्टर में, एनवायरनमेंट में, पीस कीपिंग के अंदर जो आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम करते हैं। राशन ड्राइव्स भी देखते हैं? नहीं, हम ये इसलिए नहीं करते, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि हमने भेड़ चाल नहीं चलनी है। हमने वो, यहाँ लोग क्या करते हैं, इजी वे आउट, आपने कोई अच्छा काम कर लिया ना तो मैं भी वो करूँ। उसमें होता क्या है, डुप्लीकेशन। यानी अगर आप ये कहें कि यार अगर हमारे शहर में 100 लोग देने वाले हैं तो आपने उसको बांट दिया 50। अब जो 100 कर रहा है, अगर वो जेन्युइनली कर रहा है तो उसको पता है कि हकदार कौन है। अब ये जस्टिफाई करना कि वो अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर प्रोमोट किस मकसद से कर रहा है, एक मकसद तो वो है कि जी सिर्फ अपना नाम करना और उसको कैश किसी और चीज़ को करना है। एक वो है जो इसलिए दिखा रहा है कि जी जो आपने उसको डोनेशन दिया वो सही जगह पे लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये दो चीज़ें। अब आप उसका तयन, मेरा ख्याल है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जो लोग उस काम करने वाले फ़र्द वाहिद या इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही इस बात की सदाकत दे सकते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। सही।
हमारे मुल्क में एक दूसरा एक अलमिया है, बल्कि मैं दुनिया में ही देख रहा हूँ, हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा है कि आप एक सर्टन टाइम तक अगर आपकी नज़रों के सामने गलत हो रहा है और आप देख रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है, आप उस गलत की निशानदेही उस वक्त करते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। तो उस वक्त फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या उस वक्त आपके भी कोई बेनिफिट्स है जिसके कारण आपने इसको जो है वो नहीं, फिर आप कहते हैं नहीं जी उस वक्त तो मैं बड़ा मजबूर था। मजबूरी क्या है आपकी? वो मजबूरी डिफ़ाइन करना उस वक्त 10 साल पहले और 10 साल के बाद, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। जब पैमाना नहीं है तो आप मुझे बताइए कि आप उसको असेस कैसे करेंगे? आप कहते हैं जी नहीं ये शख्स तो शुरू से ही गलत चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गलत। तो अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे पहला सवाल, अगर आप खुदा की खुदाई की बात करते हैं या दुनिया में बात करते हैं, तो भाई मैं एक बड़े वसूख से कहूँगा, हमारे माशरे में हक का साथ देना, सच्ची राह पे चलना सबसे मुश्किल काम है। गलत राह पे तो साथ देने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ भी कह लूँ आपको यहाँ बैठ के, कहीं बैठ के, मैं आपसे झूठ बोल लूँगा, मैं अपने दोस्तों से झूठ बोल लूँगा, घर इवन नऊज़ुबिल्ला रब से झूठ बोल लूँगा, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता मैं। ऐसा ही है। सबसे मुश्किल काम है। तो सर आप मुझे ये बताइए ना ज़ीशान भाई कि अगर हमने इस तरह से अगर काम करने हैं कि हम सोशल मीडिया का फ़ायदा इसलिए भी उठा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, और फिर जो यूट्यूब के ऊपर या दूसरे आपके ऐप्स के ऊपर जो आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, जो आप फंड्स जनरेट कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों में जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो उससे आप कारोबार कर रहे हैं कि पहले तो ये कि जी जब से मैंने कहा कि कारोबार से आपने कम्युनिटी को लौटाया, और एक ये है कि आपने कम्युनिटी से कमाया और कारोबार में लगाया। अब ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि कैसे देखते बिल्कुल जी। कौसर अली साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि जो जनरेशन के अंदर एक गैप आता चला जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ फ्लोटन होती है ना, बस होने के साथ वो एक ट्रेंड चला था, वो डांस ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी, वो गरीब में जो समझ नहीं आती वो चीज़ें क्या होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो सब ने ही वो किया, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, ये कर रहे हैं। हम अच्छाई की तरफ नहीं जाते ना कि कोई मार्केट में अच्छी बुक भी आई होगी, कोई अच्छी तहरीर भी आई होगी, कोई हज़रत अली का कॉल भी आया होगा, कोई कुरान पाक की कोई आयत को उतारा होगा, मतलब जो लिख कर उस पेज पर पोस्ट किया होगा, तो वो उस पर लाइक्स कम होते हैं, ठीक है। और आजकल जो चीज़ों को माशरा, एक तो वैसे मैं प्रोग्राम के थ्रू ये भी कहूँगा कि भाई लाइक नहीं किया तो अल्लाह को तो आपके लाइक की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कहते हैं ना कि एक वाहिद ज़्यादा जो सबको दे रही है, भाई लाइक नहीं किया अगले दिन काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? ठीक है, पहले तो आपने जो टॉपिक लिया है जिसको खिदमत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल, तो उसको रिलेट कर रहे हैं हम अपने सोशल मीडिया से कि जो चीज़ हम उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया को हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी नीयत क्या है। देखिए, आप नीयत जो होती है, आप खिदमत में सिर्फ नहीं, आपके हर अमल में नीयत। अभी हम ये काम कर रहे हैं या कोई भी काम, अपने बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं, अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, तो नीयत आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी सोशल मीडिया पे आप जो अपना लाइक्स कर रहे हैं या जिसको फॉलो कर रहे हैं या अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें नीयत क्या है? इसमें एक नीयत ये है मेरी कि भाई मैं ये कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये काम ये कर रहे हैं, तो वो उसको वो फॉलो कर सके ना, ताकि उसको किसी और को ज़रूरत हो तो वो आपको कांटेक्ट कैसे कर। तो ये चीज़ एक प्रमोशन का होता है, जैसा सैफ भाई ने कहा कि दिखावे की बात है। तो ये आप उसको, इट्स अ वेरी फाइन लाइन कि आप उसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको किस तरह से लेना है ना। तो ये एक चीज़ है। और फिर आप उसको, जिस तरह आपने कहा कि फॉलो, आप हमेशा ये देखें कि ये मतलब सोशल मीडिया के आप, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये मैं किस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, किसको नहीं करना, मुझे किसको चाहिए। तो ये आपकी खुद विजिलेंस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, उस ट्रेंड को फॉलो करना है या नहीं करना। तो आप अपने जहन को भी आपको खुद यूज़ करना पड़ता है कि भाई मैं क्या चीज़ करूं, क्या चीज़ नहीं करूं। तो ये हर चीज़ के अंदर डेवलप है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे इतना आ गया है कि मतलब हम हमारी हर चीज़ को गूगल करते हैं या इंटरनेट देखते हैं, वहाँ से जो चीज़ आती है वो हम बगैर सोचे समझे उसको है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। या जितने देखा लाइक्स है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उस लाइक के बेसिस पे मैं उसको यूज़ करता हूँ या उसको फॉलो करता हूँ। तो खुद पहले और अपनी सोच को, मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने, मैं व्हाट आई ऑब्जर्व
कि हमने अपनी सोचने की सलाहियत खत्म कर दी है। ऐसा ही है कि उसको, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं ना, जब आप फॉलो करते हैं किसी चीज़ को तो आपकी अपनी सलाहियत जो है वो आप उसको ख़त्म करते जाते हैं। तो बेसिक ये है कि मतलब वी शुड बी वेरी विजिलेंट, और आप चीज़ों को खुद समझें, एनालाइज करें, फिर उसके बाद कोई चीज़ फॉलो करें या उस पर रिस्पॉन्ड करें, तब जाके कोई इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा नहीं कौशल भाई, मैं ये भी कहता हूँ कि अच्छी बात, जैसे कि अभी मुझे रमीज भाई ने बड़ी अच्छी बात करी, ये मुझे मैसेजेस थोड़ी थोड़ी देर बाद बताते रहेगा कि एक मैसेज उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि आप देखते हैं कि आपके इलाके के बाहर कुछ हजरत ऐसे होते हैं जो कि ईद रमज़ान से पहले सस्ते बाज़ारों से जाकर चीज़ें लेकर आते हैं, फिर रमज़ान में वो स्टॉल्स लगाते हैं, चूड़ियों के स्टॉल हो गए, बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो इस उम्मीद से लगा कर बैठते हैं कि अभी फ़र्ज़ करें 10 रुपए की चीज़ खरीदे तो रमज़ान में 15 रुपए की मैं बेच दूंगा, लोग खुशी से ले भी लेंगे कि रमज़ान है, मेरे बच्चों की ईद बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। तो हमें उन लोगों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखें आप मॉल्स में जाते हैं, आप ब्रांड्स की अगर मैं बात करता हूँ, मैं किसी छोटी दुकानदार या नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, तो ब्रांड तो साला साल चल रहे हैं। ब्रांड तो आपको ऑफ सीजन, इन सीजन, अच्छा समर, प्री समर, मिड समर, प्री पोस्ट समर एंड देन फाइनल समर, काम खत्म, फिर उसके बाद वो सेल्स लग जाती हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाकई में ये रमीज़ ने बहुत अच्छी बात की कि छोटे छोटे से जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके लिए वो चीज़ें, वो खुशियां जो बटोरते हैं, क्योंकि अगर मेरा आपका या हमारा दिल करता है कि हम अच्छे कपड़े पहने तो उस बच्चे का भी दिल करता है। काफ़ी दफ़ा आप जब रमज़ान के बाद ईद की नमाज पढ़ के आ रहे होते हैं, जब क्योंकि बकरा ईद थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि वो सबको जल्दी जल्दी होती है कि आगे जानवर गिनने वाला है, तो ठीक है पहने नहीं पहने, जो पिछली दफ़ा वाले कपड़े भी पहन लिए, लेकिन इस ईद पे एहतमाम फौरन पहले से होता है कि दर्जी भी कहता है 15 रोजे के बाद आना नहीं भाई मेरी तरफ, ठीक है। तो आप उनकी मदद करें ताकि वो भी, चाहे वो बहुत बड़े दर्जी के पास ना जाए, बहुत महंगे कपड़े ना पहने, लेकिन एटलीस्ट नए कपड़े जरूर पहने। अगर वो खुद नहीं पहन सकते बच्चों को पहनाए, क्योंकि बच्चों का दिल सबका एक जैसा होता है, चाहे वो अमीर बाप का बेटा है तो उसकी भी ख्वाहिशात वैसी होती हैं, एक गरीब माँ बाप का बेटा या बेटी है तो उसकी भी ख्वाहिशात ऐसी ही होती हैं। सही बात है या नहीं? ये बड़ी अच्छी रमीज ने मुझे बात की। और उसके बाद एक और बड़ा अच्छा मैसेज है, वो भी मैं आपको साथ साथ दूंगा, और इसी तरीके से टर्म टू टर्म मैं रमीज में मुझे मैसेजेस देते जाएगा ताकि मैं वो ऑन एयर करता जाऊं। जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, बड़ी मार्केट की दुकान पर जाते हैं ना, तो हम देखते हैं अच्छा इसने तो 10,000 का जोड़ा 8,000 में लगा दिया, 2,000 की बचत है, हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक नॉर्मल दुकान वाला है उसके पास आप जाते हैं तो उससे बेचारे ने 500 का भी जोड़ा लगा, उसको भी 250 करा के आते हैं। तो वहां पर हमें नहीं चाहिए कि हम उनकी बढ़ चढ़ के हौसला अफजाई करें, क्योंकि 500 का हम 500 ही दें, ऊपर ना दें, एटलीस्ट 500 देकर आए ताकि उसकी भी काम अच्छा गुजर जाए या मौसम अच्छा गुजर जाए। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो पिछली दफा भी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि चांद निकलने से पहले जो था वो खजूर का डब्बा 250 का था, और चांद निकलने के बाद तरावी पढ़ के जब वापस आया मैं, तो मैंने पूछा कि कितने का, तो कहते 1250 का हो गया। मैं कहा 1000 रुपया बढ़ गया भाई। तो ये ऐसे लोगों का नहीं, लेकिन जो वाकई में हकदार, आप समझते उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे या नहीं? देखिए, हकदार का सवाल जहाँ तक है ना, जैसे कौसर ने कहा, हमने अपनी तहकीक कोई भी नहीं की है, ऐसे ही है, ठीक है, हम हैं इन्फ्लुएंस्ड। बिल्कुल। जीशान ने कह दिया तो सही बोला है, अब जीशान ने जो कहा उसकी तहकीक कौन करे? मुझे तो ज़्यादा गलत ही कहते हैं ठीक है, नहीं, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। अब जो ये आपने कहा कि महंगा और सस्ता, अगर आप इजाज़त दें तो एक मिसाल दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन 15-18 साल पहले जिस जगह से मेरे घर की ग्रोसरीज आती हैं, एक दफ़ा उनके मालिक ने मुझसे कहा मैं डिपार्टमेंटल स्टोर बना रहा हूँ, सामने देखो जगह ले ली है मैंने कहा अच्छा भला तो चल रहा है, क्यों? कहने लगे मसला ये है कि मैं आपको इतने सालों से देखता हूँ, आप एक पर्ची लेके आते हैं और उस पर्ची पर अगर कैपरी या कुछ भी लिखा हुआ है वही लेंगे, कोई और चीज़ नहीं लेंगे। ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे ना, तो लेने कुछ और आए हैं, लेके कुछ और जाएंगे, और जो लेने आए उससे बढ़ के लेके जाएंगे। दिस मीन्स कि उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, वो अपनी मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से कर रहा है। यहाँ तक ठीक है। चंद सालों के बाद वो हज़रत मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा टेक्नोलॉजी के हम इतने मारे हुए हैं कि आपने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। कहता कैसे? मैंने कहा जब मैं पर्ची लेके आता था और आपका 1225 का बिल बनता था तो आप कहते थे यार 25 छोड़ दो 1200 दे दो। अब 1200 और 5 रुपए का बिल बनता है तो आप कहते हो मेरा टेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब 1205 ही दीजिए। तो हम जिस चीज़ के जो हम कैदी हो गए, जिसने हमें इन्फ्लुएंस कर दिया है, वो हमारा अपनी सोच, हमारी अपनी तहकीक कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा आप गूगल पे कीवर्ड डालते हैं, हमारे ज़माने में तो गूगल नहीं था, हमारे ज़माने में तो कीवर्ड्स नहीं थे। गूगल पे जो बातें पड़ी हुई हैं
वो किसी तहकीक की नहीं है। कल मैं भी अपना कोई अकाउंट बना के वहाँ पे अपनी कोई चीज़ पोस्ट करूँगा, अगर एक कीवर्ड के ऊपर आपके पास मिलियंस सर्च आ रहे हैं आपके, तो जो पैसे दे रहा है वो सबसे ऊपर है। अब वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, आपके बच्चे ने वो रीड कर लिया। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जो चीज़ आपने पहली बार सुनी ना, अब उसको सही करने वाला भी अगर आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आपको दलाइल दे रहा है, मगर वो चीज़ आपके भेजे में जो ड्रिल है ना, वो निकलती नहीं है। ऐसा ही है। जब वो नहीं निकलती है तो मुझे बताइए कि आप मवाजना अपने हिसाब से तो नहीं कर रहे। अब वो चाहे गूगल है, चाहे कोई फ़र्द वाहिद है, चाहे कोई एक प्लेटफॉर्म है, आपने वहाँ सुन लिया और आपने कहा हाँ जी ये तो तहकीक करके आया है। अब उसकी तहकीक के इंडोर्समेंट कौन देगा? हमारे ज़माने में तो सिलेबस में भी ये था कि जी इस किताब सैकड़ों हैं, लेकिन वो एक टीम बैठती थी, वो उस किताब को उठाती थी, उस किताब के ज़रिए आपको उन चीज़ों से आगाह करती थी कि जी ये मुनासिब है। अब तो आप मुझे बताइए, हर स्कूल का निसाब अलग है। आप सूबे को छोड़ दें, आप शहर को छोड़ दें, और उन पर्टिकुलर मैट्रिक हुए हुए बच्चे, इंटरमीडिएट हुए हुए बच्चे, या ग्रेजुएट हुए हुए बच्चे, या इवन प्राइमरी क्लियर के हुए बच्चों की एक महफिल बैठा दें, कोई भी एक बच्चा या कोई एक शख्स एक दूसरे से इत्तेफाक करेगा ही नहीं, क्योंकि उन सबकी अपनी एक अंग्रेजी का एक वो बड़ी अजीब सी टर्म है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात करता जाऊं, जो कि मैंने रमीज भाई से कहा था कि मैं 2 बातें शेयर करूंगा। एक ब्रेक पे जाते हुए, ब्रेक पे आने से बाद, यानी वापस जब आएंगे तो जाते जाते ये बात कि जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जोड़ा 10,000 से कम का नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए ऐसी हमने सौगातें लेनी है कि दुनिया में अगर कौसर भाई या सैफ भाई सामने खड़े हैं तो वहां पर मैं उनसे मुनफरद लगूं। 5,000 का अगर सैफ भाई ने जोड़ा लिया है, 10,000 का कौसर भाई ने लिया, तो मैं 20,000 का लूंगा। लेकिन जब हम मस्जिद में नमाज के लिए बैठते हैं तो वो एक थैला सा लेकर आते हैं बच्चे चंदे के लिए। तो हम, बहुत अच्छी बात ये कि हम चुन कर ना उसमें से गला हुआ बोसीदा सा नोट जो कि नहीं चल सकता, 10 रुपए ढूंढते हैं। तो अभी बैठे देखें कि जिसने आपको अता किया है, आप 50,000 का जोड़ा पहन के बैठे हैं, वो आपके पैसों का मोहताज है, या वो ये देखता है कि आप कितना देंगे? वो सिर्फ ये देखता है कि आपका दिल कितना है, आपकी नीयत क्या है, आप कितने बड़े दिल से आगे बढ़कर उसके रास्ते में खर्च करते हैं। क्योंकि उसके रास्ते में आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो आप 1 खरब का, आप अरबों खरबों का, जिसको कहते हैं ना, कि आप उम्मीद रखें कि वो आपको वापस करेगा। सैफ भाई ने मुझे यही कहा कि मैंने फंड्स कभी जनरेट नहीं करवाए, मैं खुद जनरेट करता हूँ। ये बातें भी अब आपसे शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद जीशान। जाते जाते, जैसे मैंने कहा था कि वापस आकर भी हम एक अच्छी सी बात करेंगे, तो अच्छी सी बात यही है, ये तमाम अच्छी सी बातें आज जो है वो रमीज भाई के थ्रू हैं, कि आप जब अफ्तार करते हैं तो अपने घर में अपने दस्तरख्वान को बहुत खूब सजाते हैं। आज एक छोटा सा अहद हमने ये करना है कि हमारे दस्तरख्वान पर बहुत वसी चीजें हों या महदूद चीजें हों। हमने एक प्लेट बनानी है और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीजें उस प्लेट के अंदर फिल करनी है, और आस पड़ोस में देखना है कि कौन भूखा है जिसको अफ्तार हम करवा सकते हैं, कौन भूखा है जिसको सहरी हम करवा सकते हैं। एक बंदे की सहरो अफ्तार अपनी जिम्मेदारी आप ले लें। आप देखें कि कभी आपके घर में, जिसमें आप आटा रखते हैं बर्तन में, कभी खाली नहीं होगा। जिसमें आप रोटी रखते हैं वो रोटी से कभी खाली नहीं होगा। जहाँ चावल रखते हैं और जहाँ पैसे रखते हैं वो कभी जगह खाली नहीं होगी। ये मेरा ईमान है। ईमान के साथ इस चीज़ पर आप जो है वो फोकस करें तो ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाएगी। थैंक यू रमीज़ भाई। अगेन हम सैफ भाई की तरफ आते हैं, सॉरी इस दफ़ा हम कौसर भाई की तरफ आते हैं। कौसर भाई, ये मुझे बताएं कि जब शो मारने का टाइम आता है ना, तो हम बड़ी बड़ी शो मार देते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों से जेलस होते हैं, उनको समझाते हैं, या आप कहते हैं छोड़ो परे मेरा क्या? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है ये, और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। और इसका ताल्लुक अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इसका इम्पैक्ट दिखाने का, अपने आप को शो ऑफ करने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमिकली भी। ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि आपने जितनी अभी बात की है, ईद की बात की, ये की वो की, तो ये सारा रिलेट होता है कि मैं उसको देख के अपने आप को जज करूँगा और अपने आप के मेरे वसाइल नहीं होंगे, उस वसाइल से मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, तो हमें पहली बात कि जेलस किसी से नहीं होना चाहिए। खुदा ने जो दिया है उस पर आप शुक्र अदा करें। जिस दिन आपने ये कर लिया तो आपकी ईद भी अच्छी जाएगी, रमज़ान भी अच्छा जाएगा, पूरी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। ठीक है ना। तो हमें चीज़ों को, अगर हम चीज़ों को साइलोज में देखते हैं, उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर एक इशू को देखते हैं ना, तो हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाते।
अब आप ये अपने जितनी डिस्कशन की रिगार्डिंग ईद, शॉपिंग, ये अपने हर चीज़ डिस्कस की ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं, आप कोई भी कहीं पे भी डिस्कशन करेंगे, आप थ्रू आउट रमज़ान डिस्कस करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि आप वी आर डिस्कसिंग मेनली अबाउट द ईद। ईद पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर ईद, पहले तो हमें देखना चाहिए ईद व्हाट एक्चुअली इज ईद। अभी तो ईद पहले ये होती है, वही मैं आपसे कौशल भाई, हमें अब इस वक्त तो जो फोकस करना है ना, वो करना है कि केले और टिंडे बड़े महंगे सर, मैं वो उसी बात पे आ रहा हूँ ना। क्यों कि देखें, इफ्तारी, ईद के हम ये, क्योंकि ये इट ऑल मनी मैटर्स, ये प्रैक्टिकल जगह मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, जो कि हम इवन दो शायद इतना एड्रेस नहीं कर ले, लेकिन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता नहीं चलता, जब आप बात करें किसी की मदद करना, तो इम्पैक्ट उस पर आ रहा है ना। ऐसे ही है। तो आप कोशिश देखें, हम ईद का मतलब ये है कि जब आपने रमज़ान के अंदर इबादत की, तो उसकी खुशी में आपने रोज़े किए, तो आप ईद पे आप अपने आप को अल्लाह की तरफ से तोहफा है, तोहफा है, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों पे करें, लेकिन हम जब रमज़ान पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रमज़ान आया इबादत के लिए, तो हम पूरा शुरू रमज़ान होता है तो हमें फिक्र ईद की होती है। ऐसा ही है। तो ये थोड़ा सा हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, हम अपनी अप्रोचेस को चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये, क्योंकि हर चीज़ का एक मौसम होता है ना। अब हर चीज़ का मौसम आता है, ये तो जिस तरह क्रिकेट का भी PSL का मौसम आया, तो वो क्रिकेट की एक बातें हो रही होती हैं। तो अब जब रमज़ान का मौसम आया, तो अब रमज़ान की बातें करो, नेकी की बातें करो, नेकी इबादत की बातें करो। तो आप ये कौशल भाई, एक चीज मैं आपसे आपकी बात को इंडोर्स करूंगा। एक चीज होती है, देखिए हमारे यहाँ पर ना फजूल के फतवे जारी हो जाते हैं ना, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि आज शॉपिंग के लिए हम गए, अच्छा कौसर मैंने ये वाला जोड़ा जो था कौसर अली, ये मैंने देखा था इस मार्केट में 3000 का, अच्छा एक और मार्केट में ना 200 रुपया कम मिल रहा था। अब आप 400 रुपये का पेट्रोल लगा के जाएंगे, लेकिन 200 रुपये का कम देखने जाएंगे, ठीक है, देखने जाएंगे, इंटरेस्ट है कुछ और चीज मिल जाए। अगर आप किसी को बोल देते ना रमजान के अंदर ये तस्बीह एक्स्ट्रा पढ़ लेना, अच्छा ये तो चीज थी नहीं, अल्लाह के साथ जो कनेक्शन जोड़ी है उस चीजों पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अच्छा कहाँ है, साबित करो। तो इस्लाम में ये कब है, या दीन में हमारी ये कब है कि इतना ज्यादा सराफ में जाओ कि जहां आप 1000 रुपए का जोड़ा पहनते तो वहां 50,000 का पहन के बैठो। कहीं दीन में तो ये बोला नहीं जाता, ठीक है। दीन में तो ये बोला जाता ना कि आस पड़ोस को चेक करो, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उस पर तो हमारा फोकस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही वाली चीज है आपकी बात से कि हमारा जो वाकई में मेन फोकस है वो इबादत नहीं है, क्या है, कोशिश करनी चाहिए। आप वाली बात ना ईद है, तो हमें ईद से ज्यादा किस पर फोकस करना है, इबादत पर। और माशाल्लाह जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हो, तो वही वाली चीज कि सैफ भाई के लिए तो मैंने जैसे बताया कि मेरे टीचर हैं, उनकी तरह ये लिप्स मूवमेंट करते हैं। तो सैफ भाई आपकी तरह दोबारा आएंगे, तो आपसे मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने जनरेशन की बात की, फर्स्ट जनरेशन की ना, क्या हमें चाहिए होता है। देखिए आप जब मैं अगर अपनी बात करूं, एक सेकंड टेलीविजन पर मैं दूसरे टीवी चैनल से मैं एक सहरी के फराइज सर अंजाम इंशाल्लाह देने वाला हूँ, तो मुझे एज अ होस्ट, तो मुझे वहाँ पर जब हम कनेक्ट होते हैं ना किसी से भी, जैसे मैं रेडियो पाकिस्तान से भी कनेक्टेड हूँ, हमारा कौमी असासा है जिसने ऐलान किया था कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर को सुन रहे हैं, 1 मिनट पहले तक वो ऑल इंडिया रेडियो था। तो आप जब कनेक्ट होते हैं ऐसी जगह से, तो जो रेडियो के लोग हैं ना, यहाँ से बड़े लोग आपसे मिलते हैं, किसी के घर के बिल्स नहीं दिए जा रहे, किसी की दवाइयाँ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब हमारा आज से 3 साल पहले तक ना रेडियो का एक बहुत वसी दस्तरखान हुआ करता था, लोग आते थे कंट्रीब्यूट, देखिए अकेला इतना बड़ा दस्तरखान कोई नहीं लेकर चल सकता, लोग कंट्रीब्यूट करते थे, चीज़ें होती थी, वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो मैं उस तरफ लोगों को लेकर आता हूँ। मैं आपसे भी बोलूँगा कि कोई ऐसा बंदा हो, मैं पैसों के हक में नहीं होता, हमें बॉक्सेस की सूरत में वहाँ ला कर दे, या जिस तरीके से भी है, तो कोई आपका है ऐसा जानने वाला? देखें जी, मैंने शायद ऑफ एयर अभी आपको एक बात बोली, जब आप कोई काम करने का बेड़ा उठाते हैं, तो अभी जैसे इन्होंने कहा और आपका भी ये है कि हम उस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं जो सीजनल काम करते हैं, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा ही है, ठीक है। जब आप सीज़न का काम करते हैं, तो फिर वही वाली बात है कि जैसे आपने कहा, मैं इंडोर्स करता हूँ, ऑफ कोर्स वो उस इबादत का हिस्सा है, लेकिन कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं कि मिसरीड कर लेते हैं। मैं आजकल मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स को लेके, वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स, नॉट माय प्रोजेक्ट्स, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ ना, यार रोज़े शुरू हो गए, यार रमज़ान है, तो रमज़ान में या रोज़ों में कहीं हमारे मज़हब में नहीं लिखा कि आप काम काज बंद कर दें। बात नहीं करते लोग रोज़ा भाई। 2 ने तो मुझे ये कहा, पहली सहरी से लेके ईद तक मुझे कॉल नहीं करना, मेरा फ़ोन बंद होगा। मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा आप कहीं परवरदिगार ने नहीं कहा या किसी मज़हब ने नहीं कहा कि आप दुनिया से कट के और उसके होके रह जाए, बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है।
आपने जो 2-3 बातें कही कि ये करना है, ज़ीशान प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? मैं जो करना चाह रहा हूँ ना, वो मेरा विजन है, शायद आप उसको इंडोर्स ना करें। सही। तो हमें जो आपसे मैंने कहा कि हम क्यों स्पॉन्सर्स नहीं ढूंढते, हमने अपना उस चीज़ को रखा हुआ है फर्स्ट प्रायोरिटी, जितनी बिसात है उतना काम करो और उससे एक कदम आगे जाओ। सही। ठीक है, तो आप डिलीवर कर सकते हैं। सही। जब आप किसी को शामिल करते हैं ना, तो ये मैंने हमेशा, मेरा मानना है वो कंडीशनल शमूलियत होगी। मेरे लिए ये होगा तो मैं इसमें साथ हूँ। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो एक पसे पर्दा चला जाता, फिर आप उसको खुश करने में लगे रहते हो, यार ये नाराज हो गया तो मेरी स्पॉन्सरशिप गई। ऐसा ही है। ठीक है, अब आपने इनसे पूछा कि जी 5,000 का जोड़ा, 3,000 का जोड़ा, काउंटर पे खड़े हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा, मैंने एक जगह बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे बहुत सारे दुख हैं, हम दुखी इसलिए हैं कि दूसरा खुश है। एग्जैक्टली ऐसी बात है। तो हम जो कंपैरिजन दे रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, वो मुमकिन कब है? अगर मैं आज इस जगह बैठा हूं तो बचपन से, आपने अपनी भी थोड़ी बहुत ऑफ एयर भी बातें बताई, अगर आप शुरू से जिस जगह थे, अगर आप कंटेंट रहते तो आप वहीं रहते। ऐसा ही है। जुस्तजू की ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अकेले थे, आपकी शादी हुई, 2 हुए, आपके बच्चे हुए, 4 हुए, फिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारी जो इसने आपको खिलाया पिलाया, अगर आपने उनको साथ रखा हुआ है, तो भाई आपने जुस्तजू की तो आप वक्त के साथ तरक्की करते चले गए। ऐसा ही है। ठीक है, और जहाँ तक ये कम्युनिटी सर्विसेज का सवाल है, ये वही वाली बात है, ये छुपा हुआ है कि जी नहीं, रमज़ान आएगा तो खिलाएंगे, मुहर्रम आएगा तो न्याज करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ईद पे नए जोड़े पहनेंगे। दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ का जो बेड़ा उठाया उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। बिल्कुल। आप अगर एक लेगेसी छोड़ रहे हैं तो लेगेसी आपने तो बना के छोड़ दी, फिर आपको ये तय करना है कि इस लेगेसी को कंटिन्यू कौन करेगा, या आपने जो लेगेसी क्रिएट की है वो क्या ख़त्म हो गई आपके साथ ही, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसको यहाँ होल्ड करता हूँ कि फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं मिसाल उन लोगों की देता हूँ कि जो एक शख्स अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाऊँ ताकि बच्चे सेट हो। आपने जैसे कहा कि भाई आपके यहाँ कोई भी कारोबारी शख्स नहीं, तो इसलिए आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ी। मैंने अगर अपने आप को कारोबारी बताया तो फिर ये भी आपको बता दूं कि मैं उस फैमिली से भी हूं जिसमें ये कह सकता हूं कि मैं अपने ख़ानदान का पहला पढ़ा लिखा हूं, जहाँ पे पढ़ाई को तरजीह नहीं दी जाती थी। सही। तो अगर मैंने इतना कुछ पढ़ लिया तो ये एक जुस्तजू थी कि जी यहाँ तक पहुँचे और आगे जाना, यहाँ तक पहुँचे, ये आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता, दिस इज़ इनबिल्ट। अच्छा, अब इनबिल्ट में क्या है, हमारा काम सिर्फ ये होना चाहिए बहैसियत उन लोगों के जो थोड़ा बहुत तजुर्बा रखते हैं, वो ये करें कि पोटेंशियल्स को हाईलाइट करें और उन पोटेंशियल्स को राइट चैनल पे डाल दें। ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं यहाँ किसी की वजह से बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ किसी वजह, हम ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, मेरी ज़ीशान से बहुत अच्छी सलाम दुआ है, मैं ज़ीशान के दफ्तर में ले जाके आपको इंट्रोड्यूस कर दूँगा। आपसे कुछ ज़्यादा अच्छी सलाम दुआ है, भाई इनको बिठाओ, ज़्यादा अच्छा है इनको काम दे दो। अब उस काम पे टिके रहना उनकी काबिलियत है। अब अगर आप ये समझते हैं कि मैं मेरिट पे नहीं आया लेकिन थोड़े से रूल्स बेंड कर दिए और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, तो मेरे बारे में जितने गुण गाए गए थे, क्या मैं वो साबित कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ लोग खड़े पैर हैं ये साबित करने के लिए आप गलत थे। देखा, मैंने कहा ना कि आप गलत थे, लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो कोई ये बोलने वाला आपको मिलेगा नहीं, यार ये कह रहा था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, देखो हो गया। खड़े हैं आप, यहाँ ग्राफ आया और टांगे खींचने के लिए। क्यों? अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकते तो मेरा मानना यह है कि मेरी कम्युनिटी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में अगर हमारा कोई शख्स ऊपर की तरफ जा रहा है, आप उसे और एलिवेट करें, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है। आपकी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, आपकी एक थोड़ी सी उसकी सरपरस्ती कह लें, वो पैसों की सरपरस्ती नहीं, सिर्फ आप उसका वो मोराल हाई करके उसको ऐसी जगह पे अपने वसाइल से लेके जाएं और ये देखें कि यार ये शख्स कल हमारे मोहल्ले को रिटर्न करेगा, जिसका एक बेनिफिशरी मैं भी होऊंगा। लेकिन हमारे इस बदनसीबी है कि हमारे माशरे में ये कि जो ऊपर जा रहा है ना, ये कैसे चला गया, नीचे करो। और उसकी एक मिसाल मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी, और मेरी आदत है चीज़ें सोशल मीडिया पे भी कहीं लिखा हुआ हो, मेरे दिल से करीब कुछ हो तो उसको रिपीट करता हूँ मैं, कि जी एक गाँव में बिल्कुल अंधेरा था, एक साहब मोमबत्ती लेके आ गए,
बोला यार मैं शहर गया था, वो बत्तियां हैं तो मुझे समझ नहीं आई, बत्ती तो हमारे गांव में है नहीं, लेकिन वहाँ मोमबत्ती मिल रही थी तो मैंने ला के अब ज़ाहिर है अंधेरे में किरण रोशनी की आगे अंधेरा हो जाए। अब लोग कह रहे हैं यार हम भी मोमबत्ती ले आए, कैसे जाएं, ये शहर जाना पड़ेगा, शहर में मोमबत्ती ढूंढनी पड़ेगी, 2 दिन ज़ाया होंगे, पैसा लगे, क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो एक काम करते हैं, ये रात को जब सो रहोगे जाके मोमबत्ती बुझा देंगे। सही। आपको सबसे आसान काम क्या लगा? बुझाना। क्योंकि आपको जलाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? आप चाहते ये हैं कि अगर कोई काम करना है तो दूसरा करे। ओके, वो दूसरा शायद मैं हूं, वो दूसरा आप है। अगर जब वो दूसरा काम कर रहा है तो करने क्यों नहीं दे रहे? ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो बाबरकत महीना अब एक आध दिन दूर है, तो हम उसको अगर बेस बना रहे हैं, और अगर उस बाबरकत महीनों से अगर हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो गया तो ईद की नमाज पढ़ते ही ख़त्म क्यों हो जाता है? ऐसा ही है। मैंने एक और शो में एक बात कही थी, अगर आप कहें तो दोहरा दूं। बिल्कुल 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 दोहराएं। इलेक्शंस हुए पिछले दिनों, मैं वो सियासी बात नहीं करूँगा, इलेक्शंस हुए, मैंने कहा एक हलके में कम से कम 20, 25, 30, 15, 20 उम्मीदवार खड़े हैं, ऐसा ही है। जो आपके पास अपने आप को मार्केटिंग करने आते हैं कि भाई अगर मुझे वोट दोगे तो मैं आपके मोहल्ले के लिए ये कर दूंगा, मैं आपके मोहल्ले। अगर उसका जज्बा हकीकी होता तो जिस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, अब मैं कोई सियासी बातें, रिजल्ट आए, मैं हार गया, आप आ गए, भाई आप आ गए तो बाकी 29 का जज्बा इलेक्शन के अगले दिन खत्म। ऐसा ही है। ठीक है। और कहीं भी देख लें आप, स्पेशली हमारे कल्चर में, अगर 20,000 लोग कहीं मोहल्ले में रहते हैं, काम करने वाले जो है ना सिर्फ 20 हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको लीड करने वाले 2 हैं, तो बाकी 18,880 जो है ना वो बेनिफिशरीज हैं। तो अगर वो बेनिफिशरीज इतने ज़्यादा हैं सिर्फ 2 लोगों के काम करने से, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप 2 को 200 करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? आप तो उस 2 की भी टांगे खींच रहे हैं, तो फिर तो आपकी तरक्की नहीं होनी है। बिल्कुल यही वाली चीज़ है कि अब अगर किसी के पास आप जाते हैं ना कौसर साहब, तो वो कहते हैं तो हम क्यों काम करें, हम कौन से जीत गए। बहुत अच्छी बात आपने की है, पॉइंट आउट किया है कि आपको सिर्फ जीत ही जिंदगी का असल मकसद नहीं। असल में आजकल एक चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें अगर मुझे कुछ चीज़ मिल गई, वैसे ये वीनस का कप है, ये मुझे मिल गया और आप भी लाइन में खड़े हैं और कौसर भाई भी लाइन में खड़े हैं, तो मेरा ना ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी, टॉन्टिंग शुरू हो जाएगी। हाँ मेरे तो वसाइल ही बहुत हैं, मैं तो जो चाहूँ मैं वो। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन लोग करते हैं ना, अक्सर मैं अपने इर्द गिर्द भी लोगों को ये देखता हूँ कि वो बड़ी ना एक क्वेश्चन मार्क ऐसा छोड़ जाते हैं कि यस जो ये बोलेंगे नाउजुबिल्लाह खुदा ने वही करना है। खुदा तो अगर आपसे 70 माओ जितना प्यार करता है तो मुझसे भी उतना ही करता है। मुझसे कम थोड़ी है कि मैं क्या कहते हैं एक नॉर्मल तबके की फैमिली का बंदा हूं तो मुझसे कम हो जाएगा क्योंकि आप अमीर हैं तो आपके साथ। अल्लाह ताला तो सबको देता है। वो वाली बात है, वो तो उसको भी मोहब्बत करता है जो उसको मानता ही नहीं है, उसको भी वो भूखा नहीं सुलाता। ठीक है जी। तो मकसद ये होता है कि आपका बेसिक मकसद ये होना चाहिए कि आप अगर कोई बात करते हैं, जैसे कि सैफ भाई साहब ने बहुत सारी बातें सीखी कि प्रोडक्टिव बात की। अब सैफ भाई आपसे एक बात तो मैं करूंगा इंशाल्लाह, जब हम इस शो को रिज्यूम करेंगे, और ये बात इसलिए करूंगा फिर मैं आपको चीजें भेज के तंग करूंगा। ठीक है, नंबर आ गया आपका मेरे पास, ब्लॉक कर दें तो आपकी अपनी मर्जी। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं। तो सैफ भाई आपसे मुझे 1 घंटा चाहिए होगा, वीक में कोई भी एक दिन आप मुझे देंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम वो प्रोडक्टिव बातें करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ऑफ द ईयर कि 2008 में क्लास 7 में मीडिया को ज्वाइन किया था, 2024 आ गया, बुढ़ा हो गया मैं। तो मुझे ये बताएं कि हाँ मैं बुढ़ा हो गया इस चीज़ों में। तो मुझे आप ये बताएं, अब मेरा ना वो वाला जॉनरा खत्म हो चुका है कि कौसर भाई पहली मोहब्बत कब हुई थी, सैफ भाई पहला तोहफा क्या दी था, मैं इस बाउंड्री से बाहर आ चुका हूँ। मुझे वो चीज़ें मैं अपने शो पर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि सीट पर बैठकर बात करूँ। अगर डांस भी हो रहा तो भाई आप करो, मुझे नहीं शौक है काम करने का। आई कैन डू ताली वाली गुड है कि माहौल के साथ आपको ढलना है। लेकिन आपकी बातों के अंदर मुझे वो चीज़ एक अंसर नज़र आ रहा है कि हम उन रूलर चीज़ों को वैनिश्ड ऑफ कर सकते हैं कि आपको हम जब सुने। ऑनेस्टली बीइंग अ व्यूअर, पहले तो मैं देखूंगा ये बोल क्यों रहा है, ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है तो मैं इसकी गलती कहाँ पकड़ सकता हूँ, तीसरे दिन मैं इसको खराब कहाँ कर सकता हूँ, चौथे दिन मुझे आदत हो जाएगी। तो मुझे आपसे आपकी जिंदगी का 1 घंटा चाहिए होगा, ठीक है, डन करके आप ऑन एयर जा रहे हैं, देखिए सामने कैमरा दिया, पक्की बात है, तो सोचता नहीं हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मुझे आपसे जुड़े लोग चाहिए होंगे कि माशाल्लाह रोटरी के भी आप मेंबर हैं, तो मुझे आप लोगों से वो देखिए प्रोडक्टिव एक चीज़ होती है ना कि हमें सेल्फ, जैसे आपने सेल्फ जनरेट की बात की, तो हम कहीं पर भी कोई बात करते तो हमें
टाइम का पे करना होता है या चीज़ों का पे करना होता है, तो यहाँ पर आपके लफ्ज़ों का पे करना, कि लोगों को आपने जो सीखा उसको आपने कितना पे किया। अल्लाह ताला तो ये पूछेगा ना, इल्म था, फैलाकर कितना है। वो एक मिसाल है कि एक बस्ती जब उजड़ रही थी, तो मतलब तबाह करना था, तो फरिश्ते जब अल्लाह ताला के पास गए तो कहा, वहाँ पे एक बंदा है जो हर वक्त आपकी हमदो सना करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, उसको नीचे रखो, बस्ती ऊपर दे मारो। तो फरिश्ते बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात है। तो आपने बोला कि ये अल्लाह ताला का फरमान था कि ये वो बंदा है जिसको इल्म तो सब था, उसने कैद रखा अपने पास, आपको इल्म फैलाना है। कहते हैं कि इल्म वाहिद चीज है, पैसा बांटने से ज्यादा होता है। जैसे इल्म भी, हाँ फर्ज करें कपड़े शेयर करूंगा तो कम हो जाएंगे, कि आज मैंने आपको दे दिया, आपको दे दिया एक जोड़ा, मुझे सेकंड चेंज करना तो समझ नहीं आती। तो उस पर भी आपको शाकिर होना है। अब हमारे पास टाइम कम है, सैफ भाई से पहले मैं कौसर भाई से कहूंगा कि देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे। आपके सामने कैमरा मौजूद है। मेरा मैसेज यही होगा कि पहले जिस रमज़ान के महीने का जो मकसद है, उस मकसद को पूरा कर लें, तो आपकी जो पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरी इसी हिसाब से ढलने लगी। और ये पूरा महीना है आपको, अब ये हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, करते रहते हैं, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता हर साल ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तो जो जिस चीज़ का जो मकसद है, हम उस मकसद को मद्देनज़र रख के जो काम करेंगे, तो उसका फिर बेनिफिट भी आपको ज़िंदगी में और हर वक्त नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि हम जो जिस मकसद के लिए ये महीना आ रहा है, जिसमें जो काम करने हैं, वो उसको हम एज अ प्रायोरिटी करें, फिर दूसरी चीज़ें साथ साथ करते रहें। ज़बरदस्त। जी साहब भाई। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि वो किताबी बातें हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए करके देखो। मैंने करके दिया है, करके देखा है। और मेरे लिए करना, बीच में इंटरप्ट करो, मेरे लिए करना आपने। मैं आपको एक बात बताऊं, ये नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी आपको किसी वक्त का इंतज़ार नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपने बारे में एक बात बता सकता हूं कि एक छोटी सी एग्जांपल इस कंक्लूसिव रिमार्क में दूंगा। जब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सर्विसेज सर पे हावी होने लगी, तो मेरे घर वालों ने कहा, यार ना खाना खा रहे हो, ना सो रहे हो, ना आराम का ख्याल है, अभी घर आए हो, भागे। शुरू में मैं कुड़ता रहा, फिर एक बार मेरी अम्मी ने डांटा। क्योंकि मैं कह दूं, मैं अगर इस वक्त एज के उस हिस्से में हूँ कि मैं कहूँ कि अगर मैंने ज़िंदगी लिखी, मैं 90 साल का हो गया और मेरी माँ ज़िंदा हो, उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ, तो वो एक थोड़ी सी शफकत से डांट पड़ती है कि अपना भी तो ख्याल करो। वाकई सही कह रही हैं, आप अपना ख्याल करेंगे तो दूसरों का करेंगे। बट एक बात बताऊँ, मैंने उनको सिर्फ जवाब ये दिया कि अम्मा ये देखें कि हमारे इलाके में लाखों लोग हैं, सिर्फ बेल मेरे घर की क्यों बजी? परवरदिगार ने इसे मेरे पास भेजा है, तो ये सोच के भेजा है कि शायद परवरदिगार ने मेरे अंदर वो चीज़ देखी कि शायद मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप भी ये कर लें, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, लेकिन आप वादा करके जा रहे हैं, तो आपने कर रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं भी आज इस प्लेटफॉर्म से अलविदा चाहूँगा, 1 महीने की छुट्टी, और जाते जाते से पैगाम, फिर उसके बाद फाइनल थॉट्स। कि सबसे पहली बात कि बहुत अच्छी जो बातें मैंने आज आपसे शेयर की, तमाम रमीज़ भाई की। तो सबसे पहली बात ये कि हम जिंदगी में 12 महीने गुजारते हैं, 1 महीना आता है रमज़ान, 11 महीने को एक्सक्लूड कर देते हैं। 11 महीने हम बुग़्ज़, कीना, चोरी, डकैती, बहतान लगाना और जना करना या गलत अमल में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। जैसे ही चांद नज़र आता है, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम ये चीज़ें छोड़ देंगे, और फिर रोज़ा रखते हैं, और उसके बाद अफ्तार करते हैं, फिर अपनी अमूल पर दोबारा चले जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि शैतान तो बंद कर दिया गया या जकड़ दिया गया। तो आप साइकिल पर जा रहे हैं, 11 पैडल मारें, 12वें की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में होगा। तो इसी तरीके से आप शैतान काबिज़ कर दिया जाता है, नफ्स काबिज़ नहीं होता है। जिस दिन आपने नफ्स पे काबू करना शुरू कर दिया, ज़िंदगी में बेहतरीन अमल आपसे करने वाला कोई नहीं होगा। और कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ बेहतरीन करना है, तो सबसे पहले अपनी अना को मारो, मैं को ख़त्म करो, आजिज़ी सीखो, और नफ्स पे काबू पाना सीखो कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, मेरे रब की रज़ा नहीं है, मैं उसमें खुश हूँ, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि मस्जिदों का हम रुख नहीं करते, लेकिन रमज़ान करीम में हम उजाला मस्जिदों में करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं बैठते हैं, और बिल फिर इतना दबा के आता है कि जब बिल की बारी आती है तो फिर वो बेचारे चंदा घरों घरों पे जा रहे होते हैं, वो नहीं देते, क्वेश्चन मार्क। मस्जिद अगर हमने आबाद की है तो उसका जिम्मेदारी भी हम पर मौजूद है, और अगर हम बिल बांट लें 100 रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन वो 100 रुपया भी नहीं निकल रहा था। और तीसरी बात जो बहुत अच्छी कही कि जब इमाम मस्जिद पूरा साल आपको नमाज पढ़ाते हैं, किरात करवाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो सिर्फ
ईद की छुट्टियों पर घर जाते हैं और आप सिर्फ उनसे हाथ मिलाते हैं, एक छोटा सा लिफाफा उनके हाथ में डाल दें, तो वो भी अपने घर खुशियों से जाएंगे। और जाते जाते ये तमाम अच्छी सी बातें, मैं पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मजीद साहब का, नुमान भाई का, फरहान भाई का, जिन्होंने इनिशिएटिव में मेरा बहुत साथ दिया। उसके बाद तमाम टीम का, A to Z जितने भी लोग इससे मौजूद हैं, इस मॉर्निंग डिलाइट से मौजूद रहे, किसी भी शोबे से हों, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया उसके बाद रमीज़ भाई का, जो कान में अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। और जितनी भी गलतियां इस पूरे प्रोग्राम की 2 महीने की जर्नी में मुझसे हुई, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी इसलिए भी मांगूंगा कि क्या पता कल सांस आए ना आए, ज़िंदगी चले ना चले, तो कोई बुरे लफ्ज़ों में याद ना करे। और साथ साथ जाते जाते जो आज मैंने 2 कमिटमेंट्स की हैं, एक मैच मेकर और एक हमारे सैफ भाई के साथ, तो वो इसलिए कमिटमेंट्स हैं कि अब वो दौर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस्लाह के लिए बैठूं, अपनी ना आपकी, क्योंकि जब तक मेरी इस्लाह नहीं होगी मैं आगे अच्छी बात को कन्वे नहीं कर सकूंगा। तो ज़िंदगी में अपनी इस्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर ऐसे लोगों का, कौसर भाई हों या सैफ भाई हों, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके साथ आपकी उम्र सीनियरिटी नहीं होती है, आपका तजर्बा सीनियरिटी रखता है। आप कितना उस चीज़ से हासिल कर चुके हैं, तजर्बे से, वो सीनियरिटी रखता है। तो 2 सीनियर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे भी गाइड करें कि मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ चीज़ों से। तो फाइनली जाने का वक्त आ गया, और इंशाल्लाह 1 महीने के ऑफ के बाद जब ऑन आएंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखेंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब हम चीज़ों को देखेंगे तो एक मुनफरिद अंदाज में देखेंगे, और आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीनस एचडी हो, वीनस एंटरटेनमेंट हो, तमाम मेरे घर हैं, और कहीं पर भी देखूं आपके साथ हूं, आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस अगेन तमाम टीम का बहुत शुक्रिया, और तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। वही बात कि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने प्यारों का, मेरे दोस्तों का, मेरी टीम का, मेरे मेहमानों का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपनी दुआओं में, क्योंकि हम आपकी दुआ के तलबगार हैं। दिया इंसान के साथ तो 1 महीने बाद फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।